ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन दूंगा। होमवर्क क्वेश्चन से आपका होमवर्क मतलब एक्सियोरमा से कुछ होमवर्क क्वेश्चन करो। ठीक है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही अपना सही हो जाएगा। ठीक है। चलो पहले अपन ये दोनों चीजें हैं, इनेबल एडिटिंग। ठीक है, एक मिनट। तो ये वाला तो है ही, ये वाला शीट में क्वेश्चंस है, इस वाले में अपना थ्योरी है। ठीक है। तो पहले थ्योरी फटाफट फटाफट खत्म कर लेते हैं। जो थेरोटिकल पार्ट है उसको मैं आपको आज बताता हूँ। ठीक है। तो वे ऑप्टिक्स में क्या क्या हुआ था, ठीक है, क्विकली मैं एक सिंपल वाला एक छोटा सा क्विक रिव्यू देता हूँ। ठीक है। अपने को जो काम का चीज है वो आपको पता ही है क्या है। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस जो आता है दैट इज 2 पाई/लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस। ठीक है। पाथ डिफरेंस जो है पीडी, पीडी इज पाथ डिफरेंस, राइट। फिर उसको यूज करके अपने को इंटेंसिटी क्या है, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला अपन को आपको सबको पता है, अब वो लिखने की जरूरत नहीं सुपरपोजिशन का। ठीक है। अब पहले मैं इसके ऊपर बात करूंगा, क्योंकि ये हो गया तो बाद में तो हर एक चीज हो जाती है, राइट। पार्ट डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको आना चाहिए। अब पार्ट डिफरेंस के लिए जो भी टर्म्स हम लोग ने बोले थे आपको याद करो। कोहेरेंट वेव्स, कोहेरेंट सोर्सेस मतलब क्या, जो ऐसे सोर्सेस, ठीक है, हाँ, जिनका जिनका बेसिकली फ्रीक्वेंसी सेम है एंड फेज डिफरेंस कांस्टेंट है थ्रू आउट टाइम, मतलब बदलता रहता नहीं, मतलब वो सेम ही रहता है, बदलता नहीं है। फिर उसके बाद मैंने दो तीन आपको वर्ड, जैसे हाइगेन का प्रिंसिपल क्या था, हाइगेन प्रिंसिपल क्या बोलता है या हाइजेन क्या बोलता है कि सपोज कोई भी एक सोर्स है, ठीक है। अब ये सोर्स सपोज जैसे कि यहाँ पे एक बीम है, ये पैरेलल लाइट जा रही है, तो यहाँ पे सारे जो सोर्सेज है ये सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह बिहेव करेंगे। सेकेंडरी वेवलेट्स का मतलब क्या है, सेकेंडरी वेवलेट्स, ये वर्ड दिमाग में रखना, मतलब वहां से लाइट निकलेगी, राइट। मतलब वो एक सोर्स की तरह, और वो जो लाइट होगी वो कहाँ पे प्रोपोगेट होगी, ऐसे आगे प्रोपोगेट होगी। तो ये वाला सोर्स भी भेजेगा, ये वाला सोर्स भी लाइट करेगा। ठीक है। और फिर आपको याद होगा हमने क्या बोला था, एक और वर्ड था सेकेंडरी वेवलेट और एक वेव फ्रंट। मतलब अब यहाँ पे सारे जो पॉइंट्स है सारे सारे सेम फेज में है, जो सारे पॉइंट सेम फेज में होते हैं उनको अपन कनेक्ट करेंगे तो ये वेव फ्रंट बनता है। तो जैसे ऐसी एक बीम जो पैरेलल बीम आ रही है, पैरेलल लाइट बीम, ये पैरेलल लाइट रेज जो आ रहे हैं उसके वजह से वेव फ्रंट कैसे बनती है, ऐसे स्ट्रेट, राइट। और वैसे ही कन्वर्जिंग वेव फ्रंट का, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, ठीक है, इस तरीके से वेव फ्रंट्स बनते जाएंगे। तो सेकेंडरी वेवलेट्स, वेव फ्रंट्स, और ये सब कुछ हाइगेन ने बताया था। ठीक है। अब हम लोग एक्चुअल में जाते हैं, दैट इज पाथ डिफरेंस। अब सबसे पहला अपना एक्सपेरिमेंट था दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब यंग्स ने क्या किया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE। तो अपन इसको YDSE बोलेंगे। अब एक बार तो आपने लिखा होगा, और ये थेरोटिकल टॉपिक है तो एक बार ना इसका बाद में एनसीईआरटी भी आपको पढ़ना है। ठीक है। एनसीईआरटी भी पढ़ना है, एक्सियोरमा से भी एक बार जस्ट रीड आउट कर लो, कुछ चीजें मिसिंग हो गई होगी तो। ठीक है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है। तो YDSE क्या होता है, YDSE एकदम सिंपल चीज है। एक सोर्स है, अपने को दो आइडेंटिकल सोर्सेज बनाने हैं। तो अब एक सोर्स से दो आइडेंटिकल सोर्सेज कैसे बनाएंगे, तो एकदम सिंपल, यहां पे इस तरीके से एक पूरा का पूरा, सपोज अपन ने एक ऐसा पकड़ ले कार्डबोर्ड टाइप का कुछ रख दिया, ठीक है, ये सोर्स है। अब इन कार्डबोर्ड में सपोज दो ऐसी स्लिट बनाई, ठीक है, इक्वी डिस्टेंसेस, ठीक है, मतलब ये सोर्स जो इसका बाइसेक्टर पे ऐसा पकड़ लो, ठीक है। यहाँ पे क्या बना दी मैंने, यहाँ पे स्लिट्स बना दी, ठीक है। ये स्लिट है, स्लिट मतलब कुछ रेक्टेंगुलर स्लिट होगी है, ठीक है। उसको आप अच्छी तरीके से देखोगे, मतलब अब ये कौन सा व्यू है, साइड व्यू है। अब फ्रंट व्यू, यहां से आपकी आंखें होगी और यहां से आप देखोगे तो 3 डायमेंशन में कुछ ऐसी स्लिट दिखेगी, वो ऐसी स्लिट होगी, राइट। सिंपल सी बात है। तो इसकी कुछ विड्थ होगी, इसका कुछ लेंथ होगा, जो भी होगा कुछ थिकनेस होगा, इस तरीके से ऐसे वाला दिखेगा। अब ये दो हो गए स्लिट्स। इसका मतलब क्या, यहां से जो लाइट गई, देखो यहां से जो लाइट ऐसे ऐसे जाएगी, ठीक है, लाइट जाने के बाद यहाँ पे दो सोर्सेस हो गए, ठीक है। इस सोर्स को बोलेंगे S1 सोर्स, इसको हम लोग बोलेंगे S2 सोर्स। अब ये सोर्सेस देखो, लाइट एक ही टाइम पे जा रही है, मतलब ये सोर्सेस S1 एंड S2, ठीक है, एक ही सोर्स से आए, मतलब ये दोनों कोहेरेंट वेव, कोहेरेंट सोर्सेस हो जाएंगे, क्योंकि एक ही इससे बना है ना। और हाइगेन के हिसाब से क्या है, अभी ये जो दो सोर्सेस है ये अपना किसकी तरह बिहेव करेगा, सेकेंडरी वेवलेट, मतलब सेकेंडरी सोर्स। तो सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, यहां से लाइट जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, मतलब ये अभी एक दो लाइट सोर्सेस हो गए जिनका अपना इंटरफेरेंस होगा,
किस पे होगा? स्क्रीन पे। अब ध्यान में रखना, अब एक सिंगल सपोज मैंने स्क्रीन, देखो ये पहले तो स्क्रीन जो है ना, ये स्क्रीन है, अब ये स्क्रीन बहुत नजदीक रखी, बहुत नजदीक है इसके, अगर तो आप देखोगे तो जैसे यहाँ पे और यहाँ पे बहुत नजदीक है, ठीक है। तो आपको ये जो पाथ है, देखो ये एक लाइट यहां से आ रही है, एक लाइट यहां से आ रही है, तो इन दोनों के अंदर का पाथ डिफरेंस क्या होगा? ये और इसका सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, इन दो लेंथ का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। अब जो ये डिस्टेंस बहुत कम है, सपोज ये डिस्टेंस बहुत ही कम है, इसको मैं डी बोलता हूं, तो पंगा होगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा पता है? एक्चुअल आपको ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री यूज करनी पड़ेगी, मतलब पाइथागोरस, फिर जो भी ट्रिग्नोमेट्री आपको आपने पढ़ी है वो सब यूज करके इन दोनों का लेंथ फाइंड आउट करो, फिर दोनों का सब्ट्रैक्ट करो, ये हो जाएगा पार्ट डिफरेंस। तो ऐसे कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन इससे भी बनते हैं, ठीक है। बट अपने को ऐसा नहीं होता, अपने को पहले तो एक जेई में नीट लेवल पे डायरेक्टली पहले एक फॉर्मूला अपन डिराइव कर लेते। वो फॉर्मूला क्या था, मैं क्विकली उसका एक बार डेरिवेशन बताता हूँ जो हुआ है एक बार, ठीक है। अब यही सपोज स्क्रीन बहुत ही, अब ऐसा पकड़ लो, ये स्क्रीन बहुत ही दूर है, तो क्या होगा? तो मुझे बताओ, जितना भी दूर है, बहुत दूर है, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे और कहीं दूर जाके, देखो दूर जाके कहीं पे इंटरफेरेंस हो रहा है, तो ऑलमोस्ट ये दोनों रेज क्या हो गए? पैरेलल हो गए, ऑलमोस्ट पैरेलल हो गए। तो यहाँ पे एक चीज दिया रहता है जिसको आपको दिमाग में रखना है, ये डिस्टेंस जो है, मतलब स्लिट के अंदर का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? डी। दोनों स्लिट्स के अंदर का जो डिस्टेंस होता है उसको मैंने डी बोल दिया, ठीक है। और स्क्रीन मतलब स्मॉल डी कर दिया इसको, और जो ये जो है, ठीक है, मतलब स्लिट्स एंड स्क्रीन के अंदर का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल डी। तो अब स्क्रीन यहाँ पे आप देखोगे, स्क्रीन यहाँ पे बहुत ही दूर है, ठीक है। अब चाहिए तो इधर मैं इतना ही दूर निकाल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके आगे तो नहीं जा सकता हम लोग, हाँ इसके बाद बोर्ड खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके इधर तक कर देते हैं, पर अभी मुझे कुछ कुछ चीजें लिखनी भी है यहाँ पे। तो गाइज हम लोग इसको थोड़ा सा और, नहीं इधर ही कर लेते, चलो ना अभी के लिए इधर ही कर लेते हैं, ठीक है। पहले मुझे बताओ, अब ये 3 डायमेंशन सेटअप, ठीक है। अब 3 डायमेंशन में इसका डिस्टेंस मैंने बोल दिया, ये है जो डिस्टेंस है, ये है डी। ये होती है इंटरफेरेंस स्क्रीन, यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा, ठीक है, स्क्रीन पे। और ध्यान में रखना है पूरा का पूरा 3 डायमेंशन है। अब तो मैं अपन सिर्फ फ्रंट व्यू देख रहे हैं, बट आपको पता है स्क्रीन पूरी की पूरी ऐसे बोर्ड से बाहर आ रही है, ये भी सब ऐसा है, राइट। बट अभी के लिए अपन सिर्फ पॉइंट पे देखते हैं, और यही सारे पॉइंट्स भी 3 डायमेंशन में सेम होंगे, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ, सबसे पहले पाथ डिफरेंस सबसे इजी कहाँ पे होगा कैलकुलेशन? ये जो पाथ आ रहा है और ये दोनों क्या होगा? एकदम सेंटर पे, यहाँ पे बाइसेक्टर पे इसके, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाइसेक्टर पे एग्जैक्टली, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो लाइट आ रही है, ठीक है, ये एक लाइट ऐसे आ रही है और ये जो लाइट ऐसे आ रही है, यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको? 0। ये पाथ लेंथ और ये पाथ सेम है ना, तो मैं अभी यहाँ पे इसको ड्रॉ नहीं करता गाइस, ये ड्रॉ नहीं करता। आप ध्यान में रखना, इसके अंदर ये जो है यहाँ पे पाथ डिफरेंस, इसके अंदर का जो पाथ डिफरेंस है, मैं यहाँ पे पीडी लिखता हूँ, पाथ डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे? 0। और पाथ डिफरेंस जहाँ पे 0 होता है, ठीक है, पहले तो पाथ डिफरेंस 0 करके लिख देता हूँ मैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, वो अपना इस पाथ डिफरेंस जैसे आ गया तो फेज डिफरेंस भी 0 हो गया, उससे क्या होगा वो देखते हैं। उसको तो अपने को क्विकली मुझे वो इंटेंसिटी वाला चीज बोलना पड़ेगा, ठीक है। बट अभी हाँ d/2 तो ये जो डिस्टेंस है कितना है? d/2, और ये भी d/2, ठीक है, राइट। अब किसी ने बोला नहीं कि ऐसा नहीं, कोई भी एक डिस्टेंस पकड़ लो, लेट्स से मैंने बोला कि यहाँ पे, ठीक है, विच इज लेट्स से डिस्टेंस x, ठीक है। इस इधर इधर बेसिकली पार्ट डिफरेंस क्या होगा? अब अपन ने एक्चुअली सिंपल देख लिया, मैंने क्या बोला आपको, अब यहां से पार्ट डिफरेंस हमने को चाहिए, तो यहां से एक लाइट सोर्स, लाइट गई, ठीक है, यहां से एक लाइट गई, और दोनों का यहाँ पे क्या हो गया? सुपर पोजिशन हो गया। सुपर पोजिशन मतलब इंटरफेरेंस हो गया। बट अभी मैंने क्या बोला था, ये स्क्रीन इतनी दूर है कि दोनों के दोनों रेज क्या है? पैरेलल है, ऑलमोस्ट पैरेलल है, राइट, देयर ऑलमोस्ट पैरेलल। तो यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन लगेगा, और ये अप्रोक्सीमेशन जो है ना, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन डायरेक्टली, इसका जो डेरिवेशन है एक बार अभी वापस देख लो और डायरेक्टली फिर याद रखो, क्योंकि आपके नीट के एंड जेईई मेन के क्वेश्चन तो डायरेक्टली इससे ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अभी ये दो सपोज पैरेलल है, तो मैंने एक चीज सिंपल सी बात बताई थी, अब ऐसा पकड़ लो दोनों पैरेलल है, ठीक है,
तो दोनों के अंदर का पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ना, क्या यही तो क्या होगा, पाथ डिफरेंस। ठीक है, क्या बोला था मैंने, आपको चाहिए तो एक बार दिखा देता हूं मैं किस तरीके से अपना हुआ था। ठीक है, एक चाहिए तो ऐसा पकड़ लो, देखो ये दो सोर्सेस है, मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ, एग्जैक्टली पैरेलल ड्रॉ करो। ठीक है, अब मुझे होता इन दोनों में पाथ डिफरेंस कितना है। ठीक है, मतलब मैं एक सेम, ये इधर तक सेम, अब मुझे तो इन दोनों में पाथ डिफरेंस कितना है, ये लेंथ माइनस ये लेंथ, मतलब कितना, कैसा करेंगे, ये होगा ना पाथ डिफरेंस, मतलब यहां से क्या ड्रॉप करना पड़ेगा अपने को, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, ये जो लेंथ होगी यही तो पाथ डिफरेंस होगा दोनों का, when the rays are what, पैरेलल। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे दिख नहीं रहे इसलिए आपको कंफ्यूजन होगा, बट ध्यान में रखना, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ऐसे, और परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद ये जो हो गया, ये मेरा क्या हो गया, पाथ डिफरेंस। ठीक है, मतलब पीडी। अब पाथ डिफरेंस ये हो गया, अब ये पाथ डिफरेंस हुआ कितना। ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखना, नाउ दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो मैंने एक चीज और आपको बोली थी शायद से, और मैंने आपको बोला था ये आप लोग को करके लाना है, दिस एंगल इज थीटा, एंड इफ द थीटा इज वेरी स्मॉल एंड इफ ऑल द रेज आर पैरेलल, ये एंगल भी कितना होता है, थीटा। ठीक है, अभी आपका काम है कैसे निकालना। अब पार्ट डिफरेंस यहाँ पे कितना हुआ, इसमें जो पार्ट डिफरेंस हुआ, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा ए डी है, तो ये क्या होगा, डी साइन थीटा। ठीक है, फिर मैंने बोला इफ थीटा इज स्मॉल। ठीक है, ये चीज जो है वो दिमाग में रखनी है, इफ थीटा इज स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल। ठीक है, तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या, टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। अब ये बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, ये वाला जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसमें व्हाट इज टेन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, विच इज इक्वल टू कितना, एक्स अपॉन डी ना, एक्स अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, एक्स अपॉन कैपिटल डी, यही तो बताया था मैंने, तो मुझे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन डी। तो ये जो चीज है इसको अपन क्या लिखेंगे, डी एक्स अपॉन डी। तो आपको समझ में पार्ट डिफरेंस, तो इससे मतलब ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, इस सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट का पार्ट डिफरेंस पूछा तो कितना आएगा, डी एक्स अपॉन डी। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट डिफरेंस। ये डेरिवेशन एकदम एंड में किया था। ठीक है, किसी को चाहिए तो इसको लिख दो, वापस एक बार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसी के ऊपर आज बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, तो आज एक बार ये लिख दो। ठीक है, अभी मैं अलग अलग टर्म्स आपको बताऊंगा, क्विकली आईडीएस में एक्सप्लेन करूंगा, उसके कुछ कुछ केसेस एक्सप्लेन करूंगा, एंड देन विल मूव टू क्वेश्चंस। ठीक है, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ओके, अभी तक उसने बोला कि अभी तक सिर्फ 3 बार लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, चलो एक बार वापस लिख दो। ठीक है, नहीं लिखा होगा तो भी छोड़ दो, फिर इतना ही कर लो, बस दिमाग में डाल दो डी एक्स बाई डी। ठीक है, डी एक्स बाई डी इज माई पाथ डिफरेंस। ठीक है, देखो अप्रोक्सीमेशन में थीटा रेडियन में हो, डिग्री में हो, ये इधर तो डिग्री में नहीं होता ना, कभी भी रेडियंस में हो। चलो हो गया लिख के, गाइस सब लोग का हो गया लिख के ये चीज, पाथ डिफरेंस कैसे होगा सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं सारे के सारे जो टर्म्स है वो मैं टर्म्स आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। वो टर्म्स के पहले क्विकली यहाँ पे सब लोग देखो, मैं भी टर्म्स बताने वाला हूँ, वो टर्म्स के पहले क्विकली मुझे बताओ,
अपने जब दो वेव सुपर इम्पोज होते हैं तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता था? एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या? हाँ, ए स्क्वायर रूट ऑफ क्या? अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos इंटू ये, दिस इज माय फेज डिफरेंस cos फाई, ठीक है, वेक्टर एडिशन बेसिकली। इंटेंसिटी रिजल्टेंट कितनी होती थी? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ, यस, I2 इंटू cos फाई, राइट। इसमें सबसे सिंपल केस क्या थी? जब इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड सेम हो, ठीक है, इफ I इज इक्वल टू क्या? I1 इक्वल टू I2, ठीक है, तो आपको पता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी या I नॉट बोल देते इसको, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती थी? रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती थी? 4I इंटू क्या? cos स्क्वायर पाई बाई 2। ये दिमाग में है बहुत, मतलब ये आप डायरेक्ट, इसका मैथ्स अच्छा है ना, ये फटाफट फटाफट करके भी कर सकता है, ठीक है। और एक सिंपल सी बात थी, मैंने आपको बोला था फेज डिफरेंस इज इक्वल टू क्या? 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस, राइट। ये इतना मैंने बताया था। फिर उसके बाद एक चीज मैंने बताई थी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैं सीआई लिखता हूं, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव। तो इधर सब लोग देखो, पहले लिखो मत कुछ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये हर बार लिखते रहना आपको, ये जब लिखते रहोगे ना तो ही दिमाग में जाएगा, इतना ही चीज है, पूरा वे ऑप्टिक्स इसी के ऊपर है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? जब फाई की वैल्यू कितनी होती है? कॉस फाई की वैल्यू कितनी होती है? सो कंस्ट्रक्टिव इंटर कॉस फाई इज इक्वल टू 1, तो फाई इज इक्वल टू क्या? 2n फाई। तो फेज डिफरेंस 2n फाई है, ठीक है। तो आपको पता है पाथ डिफरेंस कितना है? पीडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अरे फेज डिफरेंस 2n पाई, तो इसमें फेज डिफरेंस 2n पाई दिख दिया, तो 2 पाई कैंसिल, n लैम्बडा। भाई पाथ डिफरेंस कितना? n लैम्बडा। अब मैं इसको बॉक्स करूंगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना, इफ योर पाथ डिफरेंस, क्योंकि अभी पाथ डिफरेंस की बात चल रही है ना, यहाँ पे देखो ना, पाथ डिफरेंस की बात चल रही है। तो इफ योर पाथ डिफरेंस कितना? इफ योर पाथ डिफरेंस इज n लैम्बडा, तो बेसिकली क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कोई भी दो लाइट की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है कंस्ट्रक्टिव, तो वहां पे ब्राइट फ्रिंज बनती है या मैक्सिमा बनता है, ठीक है। और सेकंड टर्म क्या था? सेकंड टर्म डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फाई की वैल्यू क्या होती है? हाँ, 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1, वेर n फ्रॉम 1 to 3 के 2n प्लस 1 लिखूंगा तो 0 1 2 3, ये तो सब आपको पता ही है ना भाई। तो पाथ डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2n प्लस 1, ठीक है, इंटू क्या? लैम्बडा बाई 2, ठीक है। इतना ध्यान में रखना। हाँ, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? डार्क फ्रिंज। और यहाँ पे क्या बनेगा? ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। मुझे तो इतना सबको समझ में आ रहा है। हाँ, तो ध्यान में रखना पार्ट डिफरेंस डार्क फ्रिंज में, मुझे तो डार्क फ्रिंज पहली डार्क फ्रिंज बनने के लिए क्या पार्ट डिफरेंस कितना होगा? फर्स्ट मतलब 0, n इक्वल टू 0 कितना होगा? लैम्बडा बाई 2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 ना, लैम्बडा बाई 2। फिर उसके बाद सेकंड डार्क फ्रिंज कब बनेगी? 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2, 7 लैम्बडा बाई 2, 9 लैम्बडा बाई 2, ठीक है। इस तरीके से क्या बनेगी? डार्क फ्रिंजेस। इससे कैसे बनेंगे? डार्क फ्रिंजेस। और सेम चीज मैक्सिमास बनने के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमा मतलब क्या? ब्राइट फ्रिंजेस बनने के लिए पहला तो होगा क्या? कितना? 0। पहला कब बनेगा? फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कब बनेगी? लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा, मतलब मल्टीपल ऑफ लैम्बडा। सिंपल। मुझे तो ये जो पेज इतना समझ में है, ये पेज को भी चाहिए तो लिखो, मतलब एक बार लिखोगे ना, क्योंकि यहाँ पे देखो कितना भी, जितने बार लिखोगे, और ये 15-20 दिन आपने सपोज इसको वापस रिवाइज नहीं किया ना, सब भूल जाओगे, ठीक है। हाँ, तो लिख के अपना खुद का एक नोट्स बना के रखो, ठीक है। मतलब एक सिंपल चीज, और इसके अंदर फिर इसके अंदर के बहुत सारे वेरिएशन, मतलब कोई बोलेगा सर मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम कितना है? आईआर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? नहीं, यहाँ पे क्या? √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर ना। देखो ना, cos फाई की वैल्यू 1 डालो, तो ये सब कुछ चीजें तो क्या है? मिनिमम कितना होगा? मिनिमम कितना होगा? ये सब फटाफट आपको निकलना चाहिए। cos फाई की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। ये सब कुछ चीजें देखो ना, ऐसे इससे तो क्वेश्चन बनेंगे।
फिर यहाँ पे A1 प्लस A2 मैक्सिमम, A1 माइनस A2 मिनिमम, फिर कुछ चीजें। तो ये सब कुछ चीज एक बार हो गया, बस इसको ही दिमाग में रखने का, क्योंकि कैसे जैसे मैंने बोला आपको, जेई मेन के लिए एंड नीट वालों के लिए ये ऐसे फॉर्मूलेस क्विकली हैंडी रहने चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखना, ये सब हैंडी फॉर्मूले। ठीक है, एडवांस में थोड़ा सा वैसे भी टाइम मिलता है, तो अपने को कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाते हैं, प्लस हाँ फॉर्मूलेस भी रहते हैं, कभी कभी फॉर्मूलेस से भी काम होता है, चीजें होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़े गाइस। अब मुझे बताओ, अब हम जाएंगे YDSE पे। ठीक है, अब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE, और इसको सबको अपन एकदम अच्छे से कंबाइन करेंगे। ठीक है, और देखेंगे, और फिर मैं उसके 2-3 केसेस भी फटाफट लिखवा के देता हूं। हाँ वो ठीक, वो आप कर लो। ठीक है, तो वो सब आप बना दो, मतलब क्योंकि पूरा का पूरा नहीं कर सकता। अब यहाँ पे सब लोग देख लो, और कुछ लोग ये जो मैंने किया था वो लिख नहीं रहे। गाइस लिखोगे। मैंने बार बार क्यों लिखवा के दिया, क्योंकि इतना ही ये प्रॉपरली एकदम क्लिक हो गया है, तो फिर आपका वो पूरा का पूरा समझ में आता है आपको। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये हर बार बोला कि लिखो लिखो। ठीक है, लिखने का रीजन है, हाँ चैप्टर इजी लगेगा। ओमकार अपना आ चुका है, ओमकार अपना फेवरेट है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देख लो। अब YDSE यहाँ पे देख लेना है, YDSE क्या है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था YDSE के कुछ कुछ टर्म्स। ठीक है, अब YDSE में वापस ये तो अपना सोर्स बीर्स में ऐसे ही कर लेता हूं। अब देखो, कभी कभी ऐसा भी चीजें आती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये अपनी स्लिट्स है ऐसे। ठीक है, 2 स्लिट्स मैंने बना दिए। हाँ, अब यहाँ पे ऐसे कभी कभी लाइट दिखेगी, ऐसे लाइट मतलब कि 2 पैरेलल बीम आई है। पैरेलल बीम आई है तो क्या हो जाएगा, दोनों सोर्सेज क्या हो जाएंगे, एक साथ ही वो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बना मेरा कौन सा, ये बना सोर्स S1, ये बना सोर्स S2। इसके अंदर का ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कितना है, D। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सारी टर्म्स बोलूंगा। ये अपनी स्क्रीन, क्योंकि अभी मुझे स्क्रीन में थोड़ा सा नजदीक बना देता हूँ। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या हो गया, बेसिकली कैपिटल D। ठीक है, अब ध्यान में रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d, तो ही ये सब पैरेलल और ये सब अप्रोक्सीमेशन मैंने किया था वो वैलिड है। राइट, ये नहीं दिया रहेगा तो भाई अपने को पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, कहां पे, यहाँ पे देखो एग्जैक्टली ये जो पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, हाँ ना, पाथ डिफरेंस यहाँ पे 0 हो जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, समझ है, सेंट्रल। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मुझे तो एक बार सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हुई, अब पार्ट डिफरेंस मुझे बताओ, सब लोग सुनो, पार्ट डिफरेंस मल्टीपल ऑफ लैम्बडा हो, ठीक है, तो क्या बनेगा, ब्राइट। और ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 हो तो क्या बनेगा, डार्क। तो पहले तो यहाँ पे ब्राइट बना है, तो मुझे तो सबसे इसके जस्ट ऊपर सबसे पहले क्या बनेगा, ब्राइट बनेगा, डार्क बनेगा, डार्क बनेगा, क्योंकि पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बाई 2 होगा ना। अरे पार्ट डिफरेंस बढ़ते जाएगा ना, जैसे हम लोग ऐसे ऐसे जाएंगे, पार्ट डिफरेंस क्या होते जाएगा, क्यों बढ़ते जाएगा भाई। अब यहाँ पे देखो, सब लोग पहले अब लिखो मत, यहाँ पे देखो। ठीक है, मुझे बताओ, जैसे ये मैंने 2 लाइट किए, अब यहाँ पे क्या हो गया, इस लाइट को, सोर्स 2 से आने वाली लाइट को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे और ऊपर गए, पार्ट डिफरेंस क्या होगा, और बढ़ते जाएगा। तो हम जब इसके ऊपर जाएंगे तो पार्ट डिफरेंस बढ़ते जाएगा। सिमिलरली इसके नीचे भी जाएंगे तो इसमें तो क्या होगा, सोर्स 2 पहले पहुंचेगा, बाद में सोर्स 1 पहुंचेगा, लेकिन पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले इसके ऊपर और इसके नीचे दोनों जगह पे क्या आएगा,
डार्क फ्रिंज आएगा। क्यों? क्योंकि उधर पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? हाँ, बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते पहले लैम्बडा बाई 2 होगा ना। कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे पाथ डिफरेंस लिख रहा हूँ। पहले पहले सपोज इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस हो गया कितना? लैम्बडा बाई 2। उसके एक कोई ऊपर वाले पॉइंट पे, ठीक है, मैं इसको इस कलर में लिखता हूँ। पाथ डिफरेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा? लैम्बडा। फिर उसके बाद उसके ऊपर वाले पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3 लैम्बडा बाई 2। उसके ऊपर 2 लैम्बडा। ये आपको समझ में आया क्या? पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 लैम्बडा। ऐसा चलते रहेगा। सिमिलर इसके नीचे भी, यहाँ पे नीचे भी क्या हो जाएगा? पहले पाथ डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? लैम्बडा बाई 2। फिर इसके बाद इधर लैम्बडा, फिर बस एक करते रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो अब हाँ ठीक ठीक है। तो अभी अभी यहाँ पे ध्यान में रखना। तो यहाँ पे अपनी क्या बनी? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, जो उसमें जो फर्स्ट बनी यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट डार्क फ्रिंज, बराबर कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे कौन सा इंटरफेरेंस हुआ? डिस्ट्रक्टिव। फिर उसके बाद यहाँ पे जो बनी, ये क्या बनी? फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। ध्यान में रखना, ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है। इसके अंदर वाली जो फ्रिंज है उसको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद क्या हुआ? वापस इधर क्या हुआ? सेकंड डार्क फ्रिंज। और अब देखोगे तो ये सारे के सारे इक्वी डिस्टेंस है। तो ये जो फ्रिंज अब इस पूरे के पूरे ये जो बना है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? अब ये सेम चीज यहाँ पे, फर्स्ट डार्क फ्रिंज बिलो वाला, सेकंड डार्क, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बिलो, इसके नीचे वाला, इसके ऊपर वाला। आपको समझ में आ रहा है? और ये पूरा का पूरा जो अपन ने यहाँ पे बनाया है डायग्राम, इसको बोलते हैं फ्रिंज पैटर्न। फ्रिंज पैटर्न है ना, फ्रिंज पैटर्न ऑन द स्क्रीन। ठीक है, एंड ऑल देखो, एंड ऑल दिस फ्रिंजेस दे आर इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड है, यहाँ पे सब लोग देखो, एक वर्ड, कोई भी दो सक्सेसिव या कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस, इसके अंदर का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। मतलब जैसे यहाँ पे आप देखोगे, ये दोनों सक्सेसिव क्या हो गए? ये दोनों क्या हो गए? सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस। इसके अंदर का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रिंज विथ, फ्रिंज विथ। समझ में आ रहा है? इसके हम लोग बोलते हैं फ्रिंज विथ। हाँ, डिस्टेंस अंदर के क्या हो गया? लैम्बडा। उन दोनों के अंदर का डिस्टेंस क्या हो गया? लैम्बडा हो गया। कोई दिक्कत है क्या इसको? इसमें मुझे बताओ। ये फर्स्ट डार्क, ये सेकंड डार्क। अभी यार आप लोग ये लिख के रखो, ठीक है? फिर ये फर्स्ट ब्राइट, ये तो सब लोग आपका हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन फॉर्मूला यूज करते हैं। अभी टर्मिनोलॉजीज पहले समझ में क्लियर हुई? सब टर्मिनोलॉजीज। फ्रिंज पैटर्न, ठीक है, फ्रिंज पैटर्न, राइट? फ्रिंज पैटर्न हो गए। फ्रिंज विथ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, आइदर डार्क या आइदर ब्राइट। अब डार्क एंड ब्राइट का नहीं लो, ऐसा बोलेगा सर एक डार्क एंड एक ब्राइट के अंदर क्या है, उसको फ्रिंज विथ नहीं बोलेंगे अपन। इधर दो डार्क है, इधर दो ब्राइट, दोनों सेम ही है। हाँ, जैसे ये दोनों, इसके अंदर इसको भी क्या बोलेंगे अपन? फ्रिंज विथ। ठीक है, अब सब लोग सुनो, अभी अपना थोड़ा सा फॉर्मूला अपन लगाते हैं। ठीक है, अब किसी ने बोला नहीं अभी हाफ फ्रिंज वगैरह नहीं बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूला लगा रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो। किसी ने बोला फर्स्ट डार्क फ्रिंज जो है वो कितने डिस्टेंस पे बनेगी, कैसे निकालते हैं? हाउ टू फाइंड दिस डिस्टेंस? हाँ, मुझे बता, कोई कोई भी, सपोज मैंने बोला कि ये डिस्टेंस x है, ये निकाल दो। पहले कैसे निकालेंगे? फर्स्ट डार्क फ्रिंज निकालनी है, कैसे ये पहले काम करो, इस डायग्राम में तो इतना ही कर लो, इतना ही ड्रॉ कर लो। फिर अपन देखते हैं कि कैसे डिस्टेंस निकाला जाता है। या फिर इसी में लिख देते, चलो इसी में लिख देते हैं। ठीक है, इसी में मुझे बताओ कि किसी ने बोला कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहाँ पे आएगी, ये डिस्टेंस बताओ, फर्स्ट डार्क फ्रिंज। ठीक है, x1 की वैल्यू कैसे निकालोगे? मुझे बताओ इसके अंदर, पहले पहले यहाँ पे लिखो मत, पहले देखो
इस पॉइंट के ऊपर पार्ट डिफरेंस कितना था? लैम्बडा बाय 2 था, ठीक है, पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बाय 2 था। और पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला यहां से अपन ने क्या दिया था? पार्ट डिफरेंस कितना होता है? dx बाय डी। तो मुझे फर्स्ट डार्क फ्रिंज चाहिए, तो अब क्या करना पड़ेगा? ठीक है, पार्ट डिफरेंस, ये दोनों जब लाइट यहाँ पे आ रही है तो कितना पार्ट डिफरेंस था? पार्ट डिफरेंस कितना था? डी एक्स बाय डी, राइट ना? और x कितना है? यहाँ पे x1 है ना, तो डी x1 बाई डी की वैल्यू कितनी है? लैम्बडा बाय 2, राइट? तो मुझे होता है जो फर्स्ट डार्क फ्रिंज बनी वो कितने डिस्टेंस पे बनी? चलो मैं इसको एक काम करता हूँ, इधर बहुत खिचड़ी हो गई है, मैं आगे ही लिखता हूँ, ठीक है? ये इसको आगे के पेज पे लिखता हूँ, अभी खिचड़ी हो गई यहाँ पे। बस वही है, कुछ है नहीं, एकदम सिंपल है, ठीक है? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। पहले फटाफट लिख दो इसको, चलो पहले टर्मिनोलॉजीज तो पता होनी चाहिए, टर्मिनोलॉजीज एक बार पता हो गई तो आगे तो इजी है। डन हो गया गाइस, हो गया। इसमें भी आपने लिखा है ना, ये तो आपको भी समझ में आएगा ना, ये सेकंड ब्राइट वगैरह से, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। अब किसी ने लगा सर बीएफ, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बॉयफ्रेंड, ठीक है? तो आप ये समझ जाओ, ठीक है? ये है पार्ट डिफरेंस 2 लैम्बडा, ये सेकंड बीएफ, फिर उसके बाद इधर थर्ड बीएफ, फोर्थ बीएफ, ठीक है? चलो आगे 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 करते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। लिख के हो गया? पार्थ, भावनाओं को कंट्रोल कर थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे वापस में एक यहाँ पे स्लिट्स बना देता हूँ, ठीक है? और अपना जगह बचाने के लिए मैं यहाँ पे देखिए, ये सोर्स S1 है, ये सोर्स S2 है, इन दोनों के अंदर का डिस्टेंस कितना है? D। और यहाँ पे मैं पैरेलल बीम छोड़ता हूँ। पैरेलल बीम का मतलब एकदम अपने को देखो ना, मतलब सोर्स ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं, पैरेलल बीम आ गई, इल्यूमिनेशन हुआ दोनों का, S सोर्स S1 S2। तो मुझे होता है ऐसे केस में S1 और S2 का फेज डिफरेंस कितना? इनिशियल कोई फेज इसमें है क्या? कोई भी यहाँ पे इनिशियल फेज है क्या? एट प्रेजेंट नहीं है ना, क्योंकि यार पैरेलल बीम है ना, तो दोनों एक साथ ऑसिलेट करना चालू हो गए, राइट? पर इनिशियल फेज तो है ही नहीं। मैंने बोला ना, फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस, इनिशियल फेज का वो चीज, वो सब कुछ मिलके आता है, ठीक है? अपन ऐसा कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो अभी के लिए ये S1 S2 हो गया। अब यहाँ पे लिख देता हूँ, और अभी थोड़ा सा अपन, ये स्क्रीन है, ठीक है? अब पहले तो कोई भी डिस्टेंस x पे, पहले तो अपन एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे करके, ये अपना सेंट्रल है, ठीक है? ये सेंट्रल मैक्सिमा, इसको लिख के रखते हैं, ठीक है? सेंट्रल मैक्सिमा है। अब इससे मुझे सपोज x डिस्टेंस पे, ठीक है, इस पॉइंट पे ये x की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है? मुझे तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस क्या होगा, क्या कैलकुलेट किया था? x पे जो पार्ट डिफरेंस होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है भाई? इन दोनों का जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना होता है? d, अरे अभी तो बोला था ना क्या होता है, हाँ, स्मॉल d x अपॉन क्या? d, वेर d इज दिस डिस्टेंस। अब ये हर बार में लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओ यार। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे? d, तो dx बाई डी, इतना समझ में आया? तो कोई भी पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा? dx बाई डी, ये हो गया हमारा पार्ट डिफरेंस, राइट? तो अब एक कोई बात बताओ मुझे, किसी ने बोला, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मुझे एक चीज, मैं दो तीन चीजें निकालने को बोलता हूँ। किसी ने बोला चलो मुझे फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहाँ पे आएगी ये निकालना है पहले। तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज कितने डिस्टेंस पे आएगी फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ठीक है? अलग अलग कलर में लिखता हूँ। तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए लेट्स से मैंने लिखा है इसका नाम x1। तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज कब होती है? जब पार्ट डिफरेंस कितना होता है भाई? यहाँ पे पार्ट डिफरेंस जो होता है, पीडी की वैल्यू कितनी होती है? लैम्बडा बाय 2। और हमेशा पार्ट डिफरेंस कितना होता है? पार्ट डिफरेंस कितना होता है? dx बाय
डी होता है। तो इस केस में मतलब मेरा जो पहला क्वेश्चन है इसमें पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या लिखेंगे अपन? हाँ, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ गाइस। पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, मैं चाहिए तो ग्रीन में ही लिखता हूँ उसको। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या, डी एक्स बाय डी विच इज इक्वल टू क्या, लैम्बडा बाय 2। और एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे, x1। तो मुझे तो x1 की वैल्यू कितनी आई, d इंटू लैम्बडा बाय 2d, बराबर की नहीं भाई? d यहाँ पे लेके जाओ, d लैम्बडा इंटू क्या, अब डिवाइड बाय क्या, 2d। ठीक है। हाँ, किसी ने बोला चलो थर्ड सॉरी सेकंड डार्क फ्रिंज कहाँ पे होगी बताओ। इसको मैं डिस्टेंस लेता हूँ x2। तो कोई बोलता है सेकंड कहाँ पे होगी, सेकंड के लिए पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस कितना होगा 3 लैम्बडा बाय 2। तो पाथ डिफरेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या, d x2 बाई डी इज इक्वल टू क्या, 3 लैम्बडा बाई 2। तो x2 की वैल्यू कितनी आई, 3 लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइड बाय क्या। ठीक है, इसको एक काम करो, लैम्बडा डी बाई 2d लिख दो, मतलब ये दिखने में अच्छा दिखता है। ठीक है, ये समझ में है? हाँ, अब कोई बोल सकते हैं इसमें फ्रिंज विथ, इन दोनों से फ्रिंज विथ निकलेगी कि नहीं, इन दोनों के अंदर का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, फ्रिंज विथ। तो कोई बोल सकता है फ्रिंज विथ कितनी है। यहाँ पे किसी ने बोला सर यही इसी को तो क्या बोलते हैं, फ्रिंज विथ। तो कोई बोलो फ्रिंज विथ कितनी है, फ्रिंज विथ कितनी है दोनों का, x2 माइनस क्या, x1। तो x2 माइनस x1 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 3 लैम्बडा डी बाई 2d माइनस क्या, लैम्बडा डी बाई 2d। आंसर कितना आएगा, लैम्बडा डी बाई डी। तो ध्यान में रखना, लैम्बडा डी बाई डी ये चीज क्या हो जाएगी, फ्रिंज विथ। और वो सबके लिए सेम ही रहेगी, चेक करना आपको सबके लिए सेम रहेगी कि नहीं। अरे सेम ही रहेगी, देखो ना, ये सेंट्रल मैक्सिमा है। मुझे बताओ जो फर्स्ट मैक्सिमा आएगा वो कहाँ पे आएगा, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे आएगी। ठीक है, ये तो अपन ने कर दी। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज किधर आएगी बताओ। अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये यहाँ पे आएगी कि नहीं, नहीं नहीं नहीं। पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए, लैम्बडा, लैम्बडा बराबर। तो मुझे होता है ये जो पॉइंट है यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा है। तो इस पॉइंट पे क्या होने वाला है, फर्स्ट। ये आपको समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज आएगा यहाँ पे। और मुझे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे आया तो इसका यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना होगा, मल्टीपल ऑफ लैम्बडा ना। इधर 0 पे तो सेंट्रल मैक्सिमा आया, इधर क्या हो गया, लैम्बडा। इन दोनों के अंदर का जो डिस्टेंस है वही तो फ्रिंज विड्थ है। तो मुझे बताओ ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट किया, लेट्स से मैंने लिखा x। तो मुझे बताओ यहाँ पे, इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बॉक्स बना के लिख देता हूँ, यहाँ पे खिचड़ी हो गई है लेकिन ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, पार्ट डिफरेंस कितना है, पार्ट डिफरेंस कितना होता है हमेशा, डी एक्स बाय डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्बडा डी बाय डी। देखो दोनों सेम नहीं है, आया ना। तो मैंने बोला ना, जो ब्राइट फ्रिंजेस है सक्सेसिव सॉरी कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के अंदर का जो डिस्टेंस होता है उसको फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, या कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के अंदर का डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। और यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। तो ध्यान में रखना, इंटरफेरेंस पैटर्न में, ये इंटरफेरेंस पैटर्न है राइट, इंटरफेरेंस पैटर्न में, ठीक है, या फ्रिंज पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न में फ्रिंज विड्थ इज कांस्टेंट, मतलब हर एक जो फ्रिंजेस होते हैं वो इक्वी डिस्टेंस स्पेस्ड होते हैं। कोई दिक्कत है क्या, मुझे बताओ, सबको समझ में आ रहा है ये चीज। और सेंट्रल मैक्सिमा किसको बोलते हैं गाइस, सेंट्रल मैक्सिमा, व्हाट इज सेंट्रल मैक्सिमा, जहां पे पार्ट डिफरेंस कितना होता है, 0, पार्ट डिफरेंस इज 0। ठीक है, तो ये टर्म्स भी दिमाग में रखो, और चाहिए तो सब कुछ लिख के रखने का। सेंट्रल मैक्सिमा किसको बोलते हैं, व्हेन पार्ट डिफरेंस इज 0। फ्रिंज पैटर्न, ये वो इक्विडिस्टेंस जो मैं बोलता हूँ वो आपके रिवीजन के लिए आपको लिख के रखना आपके वर्ड्स में। हाँ दीप, मैं इसके ऊपर आता हूँ, पहले इतना लिख दो।
इतना सबको समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत है क्या अब तक? इसमें कोई दिक्कत है क्या? चलो ठीक है, ठीक है। बट अब ये आपको ये समझ में आया? अरे भाई, ये समझ में आया क्या? ये क्या बंद करना है? मैं बंद करता हूँ ना, इधर से बंद, इधर से मत बंद। मैं इधर से बंद करता हूँ, क्योंकि वो फिर वो सुबह सुबह ना लोगों को सोचने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है। हाँ, मुझे एक बात बताओ, यहाँ से ये समझ में आया? ठीक है। रुद्र, जिसको 3 लैम्बडा बाई 2 नहीं समझ में आया भाई, तो तुम्हारा काम है, अभी इतना बताया मैंने, लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2, पार्ट डिफरेंस होता है, तो ही तो डार्क फ्रिंजेस बनती है, राइट? अब वो तुम देख लो, वीडियो रिकॉर्डिंग देख लो। ठीक है, यहाँ पे नहीं बोल सकता मैं। या फिर समझ में नहीं आता तो आ जाओ भाई, तुम्हारे लिए तो ऑप्शन है यहाँ पे आने का, ऑफलाइन में। ठीक है। अब अब मेरे को एक क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग करोगे, ठीक है? मुझे बताओ यहाँ पे, फ्रिंज विथ आपको ये मतलब कभी भी पार्ट डिफरेंस कैसे याद रखना है? पार्ट डिफरेंस कैसे याद रखना है? स्मॉल डी, देखो, स्मॉल डी एक्स बाई कैपिटल डी। स्मॉल डी एक्स बाई मतलब डी एक्स बाई डी, ये मेरा होता है पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस, अभी तक मैंने क्या बोला? पाथ डिफरेंस इन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ब्राइट फ्रिंजेस, मल्टीपल ऑफ लैम्बडा और मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 हो तो डार्क फ्रिंजेस। इतना ही था। और हर कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिंज विथ। मुझे तो इससे कुछ अलग पढ़ा है कि मैंने अब तक? नहीं। तो एक क्वेश्चन देता हूं, फिर आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे बता दो, ठीक है? बस इसमें फिर वैल्यूज डालनी होगी, जो क्वेश्चंस आएंगे आपको एचसी और मायोग्राफ में, सब वैल्यूज डालने वाले आएंगे, ठीक है? तो पहले ऐसा पकड़ लो, ये पूरी की पूरी एक ये है, ये स्क्रीन है, ठीक है? और मैंने यहाँ पे दिया है, इसका डिस्टेंस दिया है डी, और इसका डिस्टेंस दिया है डी, ठीक है? ये तो मैंने ऐसे ही अभी ड्रॉ करके बता दिया आपको। और सपोज है यहाँ पे ऐसे लाइट आ रही है। अब बोला है यहाँ पे कहीं तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है? ये क्या है बेसिकली? एग्जैक्टली बीच में यहाँ पे क्या है? सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर, ठीक है, सीएम, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है? अब और इसके नीचे यहाँ पे कहीं तो थर्ड डार्क फ्रिंज है। इन दोनों के अंदर का डिस्टेंस बताओ। सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर का जो सेकंड ब्राइट फ्रिंज है एंड इधर थर्ड डार्क फ्रिंज है, इसके अंदर का डिस्टेंस बताओ। बताओ, अब कैलकुलेट करो और बताओ तो जाओ। और फटाफट घाई मत करो, इसको प्रॉपर तरीके से करो। दोनों के अंदर का डिस्टेंस, इन दोनों के अंदर का डिस्टेंस आप कैलकुलेट करने में गलती तो करने ही वाले हो, ठीक है? जो एकदम घाई गड़बड़ करते हैं, ये डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है। इन दोनों के अंदर का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। चाहिए तो इसको आप लोग x1 मान लो, और इसको आप लोग x2 मान लो। मुझे x1 प्लस x2 का डिस्टेंस चाहिए वैसे। x1 प्लस x2 चाहिए मुझे भाई, तो डी डी सब आएगा ना, डायरेक्टली मत करो ना यार। हाँ, किसी ने तो सही पकड़ा, सही बोला है, शेव कर दो सर। हाँ, एक्चुअली शेविंग थोड़ी सी बाकी है यार, सीन वो सही पकड़ा लोगों ने। ये क्या ना, टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक है, आज जाऊंगा। चलो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो। अच्छा, बाबा बुआ बन रहा हूँ मैं, देखो ना यार, दाढ़ी वाड़ी बड़ी हो गई है, बाबा बुआ दिख रहा हूँ मैं। रोशन सर जैसे ही कर रहे हैं, मेरे को लगता है।
नहीं नहीं ऐसा मत बोलो भाई, तो हम हाँ, हाँ, हाँ। चलो यहाँ पे सब लोग देखो, एक एक बात मुझे पहले यहाँ पे सब लोग देखो, सेकंड ब्राइट फ्रिंज कब होगी, जब पार्ट डिफरेंस कितना होगा। तो ये बोले यहाँ पे पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी। सब लोग पहले कोई लिखोगे नहीं, पहले यहाँ पे देखोगे पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी, 2 लैम्बडा। अब याद करो मेरा पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, डी एक्स बाय डी, तो डी एक्स वन बाई डी, और उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 लैम्बडा। तो एक्स वन की वैल्यू कितनी आई 2 लैम्बडा डी बाय डी। समझ में आया, ठीक है। कोई बोलेगा सर x2 की वैल्यू निकाल, ठीक है। अब थर्ड डार्क फ्रिंज कब होती है भाई, थर्ड डार्क फ्रिंज कब होती है, थर्ड डार्क फ्रिंज तो पहला होता है लैम्बडा बाय 2, दूसरा होता है 3 लैम्बडा बाय 2, तीसरा कितना होता है 5 लैम्बडा बाय 2, तो 5 लैम्बडा बाय 2, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना है 5 लैम्बडा बाय 2। तो मुझे बताओ यहाँ पे वापस इसका जो पाथ डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, डी एक्स टू बाई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 लैम्बडा बाय 2, तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 लैम्बडा डी बाय 2d। बस x1 प्लस x2 को, यस x1 प्लस x2 को ऐड कर लो तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाँ बस। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 लैम्बडा डी बाई डी प्लस क्या 5 लैम्बडा डी बाय 2d विच इज इक्वल टू कितना 9, हाँ 9 लैम्बडा डी बाई 2d। ये सबको समझ में आया जो मेरा क्वेश्चन था, टोटल डिस्टेंस बिटवीन दिस टू। हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछते नीट में एंड इवन मतलब कभी कभी जेई में पूछ लेते, ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या एकदम ज्यादा वैसा वो नहीं है, ठीक है। ये समझ में आया। अब थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, अब आपको फ्रिंज व्रिंज वगैरह सब समझ में आई कि नहीं आई मुझे बताओ, और ये सब कुछ कैसे करते हैं समझ में आया, ठीक है, अच्छी बात है। अब ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छा अलग अलग केसेस देखते हैं। हाँ देयर आर डिफरेंट केसेस, ये जो केसेस है ना इसी के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब जो केसेस मैं अभी आपको कराऊंगा इसी के ऊपर के क्वेश्चंस, बस वो रिटन फॉर्म में राइटिंग फॉर्म में आएंगे जो अपन बचपन से करते ही आ रहे हैं। राइटिंग फॉर्म में डायरेक्टली डायग्राम बना के देता हूँ आपको, राइटिंग फॉर्म में देखना होता है, राइट। तो अभी पहले केसेस करते कुछ कुछ, ठीक है। सबसे पहली केस 1, ठीक है। अब गाइस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा दिमाग, ठीक है। अब सब लोग यहाँ पे देखो, ये केस 1 में देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये स्लिट से डिस्टेंस क्या है डी, और ये अपना फ्रिंज पैटर्न है। सब लोग यहाँ पे देखो केस 1, आपको भी केस 1 ऐसा करके लिखना है, मैं भी 4-5 केसेस फटाफट बताऊंगा। अब यहाँ पे अभी तक जो बीम आई वो कैसे आई, ये सोर्स S1 है, सोर्स S2 है, मुझे तो जो बीम आई अब तक कैसे आई पैरेलल आई। बट सपोज मैंने बोला कुछ एंगल में आई, तो भाई कुछ ऐसे एंगल में बीम आई, तो मतलब यहाँ पे देखो क्या है, ये भी पैरेलल ही है बट कुछ एंगल में इसके ऊपर गिर रहा है। तो मुझे बताओ अभी S1 एंड S2 क्या दोनों सेम फेज में है, कौन पीछे है, कौन पहले ऑसिलेट करना चालू करेगा। अरे भाई S2 ना पहले S2 में पहुंच गया, फिर कौन करेगा S1। तो अब मुझे बताओ इसके अंदर का पार्ट डिफरेंस कितना होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो इनिशियली यही पार्ट डिफरेंस हुआ कि नहीं। तो इनिशियली जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना है, सपोज इसका एंगल मैंने थीटा मान दिया, ठीक है। मतलब ये जो गिर रहा है वो मतलब थीटा, मतलब एक ऐसा पकड़ लो ना थीटा एंगल में गिर रहा है, तो एंगल कितना हो गया थीटा। तो मुझे बताओ यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा डी साइन थीटा होगा कि नहीं। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, क्या सेंट्रल मैक्सिमा अभी यहाँ पे एग्जैक्टली सेंटर पे बनेगा। आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है, पहले क्या हुआ अभी मुझे बताओ, पहले ही यहाँ पे क्या इनिशियल पाथ डिफरेंस आ चुका है, इनिशियल फेज डिफरेंस आ चुका है, ठीक है। तो अब मुझे तो इनिशियल फेज डिफरेंस मतलब पहले कौन पहुंचा S2, बाद में कौन पहुंचा, नहीं पहले अभी लिखो मत, पहले तुम यहाँ पे देखो सिर्फ, ठीक है। पहले S2 पहुंचा, फिर बाद में कौन पहुंचा S1। अब पहले के टाइम में क्या होता था कि भाई ये मेरा सेंट्रल मैक्सिमा होता था, राइट। सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पे होता है एग्जैक्टली, ये डिस्टेंस डी है तो एग्जैक्टली इधर ना, मतलब बाइसेक्टर पे, राइट। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे बाइसेक्टर पे होता था, अब मुझे बताओ यहाँ पे ये जो दो लाइट आएगी, यहाँ से जो लाइट आई और इसके ऊपर गिरी, और यहाँ से जो आई
इसके अंदर अभी पार्ट डिफरेंस कितना बचा भाई, ये पार्ट डिफरेंस कितना बचा, डी साइन थीटा बचा ना, क्योंकि यहाँ पे ये पार्ट डिफरेंस देखो ना, यहाँ पे ये आया, इसके अंदर इनिशियल इधर और इधर कोई पार्ट डिफरेंस है क्या, इन दो पॉइंट में कोई पार्ट डिफरेंस है क्या, नहीं है, तो जो इनिशियल था डी साइन थीटा वही बचेगा, तो इसमें सेंटर में तो डी साइन थीटा बचा, राइट। सेंट्रल मैक्सिमा भी बनेगा क्या, नहीं, सेंट्रल मैक्सिमा भी तो कहीं तो ऊपर आएगा, पहले ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, तो पहले छोड़ो वो छोड़ो। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा पता है, सपोज ऐसा कुछ एंगल में गिरा, कुछ एंगल दिया रहेगा, थीटा इज इक्वल टू सम डिग्री, राइट, और बोला जाएगा, और डी की वी की वैल्यू दी रहेगी, और बोला है कि सेंटर पे, यहाँ पे इसके जो एग्जैक्टली बाइसेक्टर पे, ठीक है, बोलेंगे कि डार्क फ्रिंज बनेगी या ब्राइट फ्रिंज बनेगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डी साइन थीटा निकालना पड़ेगा, और डी साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो देखनी पड़ेगी कि वो मल्टीपल ऑफ लैम्बडा या और मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 है। आपको समझ में आ रहा है, आइदर वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 होगी, तो यहाँ पे क्या बनेगी डायरेक्टली डार्क फ्रिंज, और ब्राइट फ्रिंज भी बन सकती है। बट अब मुझे बता, इस केस में पार्ट डिफरेंस तो यहाँ पे ही आया, कौन सा सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पे जाएगा, मतलब कहाँ पे पार्ट डिफरेंस जीरो होगा, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे, ऊपर, क्यों ऊपर, क्योंकि ये सबसे पहले पहुंचा है ना, तो उसको लेट पहुंचाना है अपने को, और ये सबसे क्या पहुंचा है, लेट पहुंचे, तो इसको पहले पहुंचाना है, तो कहीं ना कहीं पे मतलब मेरा मतलब यहाँ पे पहले एक बात बताओ मुझे पार्ट डिफरेंस बेसिकली कहाँ पे करना है, कहाँ पे पार्ट डिफरेंस क्या होगा, जीरो, ये पूछा है, तो लेट्स से ऐसा पकड़ लेते हैं, एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो, जैसे पार्ट डिफरेंस जीरो हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा। तो अब मुझे बताओ मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो लाइट ऐसे पहुंची, ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखना, जो लाइट यहाँ पे पहुंची ऐसे, अब क्या हुआ, पहले इधर ये पहुंच गया था, ठीक है, तो इसको अपन ने डिले करा दिया, और इसको अपन ने जल्दी पहुंचा दिया, तो पार्ट डिफरेंस जीरो हो सकता है ना। हाँ, बट मुझे बताओ यहाँ पे पार्ट डिफरेंस जीरो होने के लिए इन दोनों का पार्ट डिफरेंस कितना होता है, डी ना, स्मॉल डी एक्स बाई डी शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, डी साइन थीटा। नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा लॉजिक लो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिल लिखो मत, पहले देखो, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस मुझे जीरो कराना है, ठीक है, मतलब मैंने सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ऊपर, अब यहाँ पे पार्ट डिफरेंस जीरो कराना है मुझे, ठीक है, पार्ट डिफरेंस जीरो कराना मतलब क्या, देखो ये लाइट के अंदर पहली पार्ट डिफरेंस कितना था, जब सोर्स S1 S2 है, तो इनिशियल पार्ट डिफरेंस कितना था, डी साइन थीटा था, उसको मुझे क्या करना था, डी एक्स बाई डी से क्या करना था, इक्वल करना था, तो मतलब ये पार्ट डिफरेंस जीरो कब होगा, व्हेन डी, हाँ, डी एक्स बाई डी इक्वल टू क्या, डी साइन थीटा, इतना हो, तो पर्टिकुलर इस एक्स पे पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो, मतलब एक्स की वैल्यू डी कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल डी साइन थीटा। जिनका मैथ्स थोड़ा सा स्ट्रांग है उनको फट करके समझ में आया होगा, तो हाँ, तो सेंट्रल मैक्सिमा कितने से शिफ्ट हुआ, कैपिटल डी साइन थीटा से ऊपर शिफ्ट हुआ, यस, नया सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर है। ठीक है, मैं एक बार वापस पढ़ाऊंगा, और जिनको फिर नहीं समझ में आया, ठीक है भाई, अच्छे से सुनना, या उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो आपको पता है क्या करना है, रिकॉर्डिंग देखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, ठीक है, मैं वापस एक बार क्विकली बता रहा हूँ, पहले इसको लिख दो, मैं एक बार इसको ही क्विकली बताऊंगा, केस वन को ही, पहले तुम लोग लिख लो, फिर मैं केस वन को बताता हूँ वापस, ठीक है, सब लोग जिनको नहीं समझा होगा उनको भी पहले लिख लो, लिखने में क्या है, ठीक है, फिर मैं वापस एक बार बताऊंगा केस वन को। देखो फाइनली सब कुछ ना पार्ट डिफरेंस के ऊपर है, समझ रहे हैं ना, पार्ट डिफरेंस अपने को बनाते रहते हैं, ठीक है, पार्ट डिफरेंस ही फेज डिफरेंस आता है, फेज डिफरेंस ही वो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव बनता है, बराबर।
बाकी सब कुछ चीज जिसको एंगल में करना होता है, कोई बोलता है सर हम लोग को एंगल में करना, जो बोलता है सर फेज डिफरेंस इज इन मल्टीपल ऑफ 2 पाई हो, मल्टीपल ऑफ 2 पाई हो तो कंस्ट्रक्टिव बनता है। बट वही मैं क्या बोला यहाँ पे, कंस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होता है, मल्टीपल ऑफ लैम्बडा होना चाहिए। वैसे डिस्ट्रक्टिव के लिए लैम्बडा बाई 2 का और मल्टीपल होना चाहिए, बस कुछ है ही नहीं यहाँ पे। बस अब यहाँ पे पार्ट डिफरेंस, ये जो मैथ्स था ना, ये मैथ्स थोड़ा सा समझो, ठीक है। और खास करके जिनका मैथ्स वीक है, वापस बोल रहा हूं मैं, जिनका मैथ्स वीक है उन लोग के लिए, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना। आपको समझ में है यहाँ पे, ऑफलाइन में समझ में है ना? तो जिनका मैथ्स वीक है यहाँ पे देखो, एक बार देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तुम मुझे एक बात बताओ सिंपल, ठीक है। अब भाई अभी कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये सोर्स S1 है, सोर्स S2 है, ठीक है। जब ये दोनों एक साथ इल्यूमिनेट होते हैं, मतलब एक साथ जब आते हैं, कोई इनिशियल फेज है ही नहीं इसमें, दोनों इनिशियल मतलब एक साथ सपोज जल गए। अब एक साथ जल गए तो क्या होगा, दोनों साथ में जाएंगे और यहाँ पे क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, बराबर। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा, CM बोलता हूँ, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा इक्वी डिस्टेंस एकदम। बट अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या हुआ, जब दोनों एक साथ जल गए तो जब एक्स डिस्टेंस पे, मुझे बताओ इसमें कौन जल्दी पहुंच रहा है, यहाँ पे कौन जल्दी पहुंच रहा है। S1 का लाइट जो है जल्दी पहुंच रहा है, S2 का बाद में पहुंच रहा है। तो बेसिकली S2 की इसका पाथ लेंथ ज्यादा है ना। हाँ, तो जब x होता है तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस, ऑलरेडी जो पाथ डिफरेंस आता है वो कितना आता है, dx/d, ये सबको याद है ना, dx/d, ये पाथ डिफरेंस आता है। मतलब किसकी लेंथ ज्यादा होगी, मतलब इसकी लेंथ को मैंने L पकड़ा, सब लोग यहाँ पे देखो, इसकी लेंथ को मैंने L पकड़ा, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या हो गई, L प्लस क्या, dx/d हो गई। ये समझ में आया क्या, यही तो पार्ट डिफरेंस है ना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब सीन क्या हुआ देखो यहाँ पे, सीन ऐसा हुआ है, ठीक है। अब सब लोग यहाँ पे देखो, अब ये दोनों सेम जले, तब ऐसे हुआ। एक काम करता हूं मैं, इसको वही पकड़ लेता हूँ, ये L पकड़ लेता हूँ, ठीक है। इसको L पकड़ लेता हूं, तो इसकी लेंथ कितनी हुई, L प्लस कितनी, dx/d हुई, ठीक है। अब जिनका मैथ्स वीक है उनको समझा रहा हूं मैं, ठीक है। अब क्यों ये इस टाइम पे क्या हो गया, दोनों एक साथ जल गए। हाँ, बट अभी ये एक साथ नहीं जले। ऐसा मैं पकड़ता हूँ, मैं S2 को पहले जलाया और S1 को बाद में जलाया। कैसे कर सकता हूं मैं, अलग अलग वेज है। जो मैंने केस 1 लिखा है दैट इज द फर्स्ट वे, कि मैं यहाँ पे जो अभी लाइट भेजने वाला हूँ, लेट्स से मैंने लाइट भेजी, ऐसे ग्रीन में भेजता हूँ मैं, ठीक है। लाइट नहीं, लाइट तो अपना नॉर्मली भेजते हैं, ठीक है। ऐसे लाइट भेजी, अब लाइट मैंने एंगल में भेजी। जैसे मैंने लाइट एंगल में भेजी, क्या हुआ देखो यहाँ पे, पहले कौन जल गया, S2, बाद में कौन जल गया, S1। और उसके वजह से अब मुझे तो कौन से दो पॉइंट सेम जगह इसमें रहेंगे, जब S2 जला तो ये दोनों सेम था ना इधर, ये दोनों सेम इसमें थे, बराबर। मतलब यहाँ पे देख लो, ये जो दो सोर्सेस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, कौन से वाले दो सोर्सेस, जो मैंने यहाँ पे जो दो सोर्सेस ड्रॉ किए, कौन सा, एक ये और एक ये दोनों सोर्सेस एक साथ जले। ऐसा इसका मतलब क्या, ये दोनों सोर्सेस एक साथ जले। ये सोर्स जो जला वो तो डायरेक्टली इधर गया, ये सोर्स जला उसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके फिर ऐसे आया, राइट। और ये जो वैल्यू थी, ये अभी अपन ने जस्ट कैलकुलेट की थी, कितनी थी, d sin थीटा। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसा पकड़ लो, अभी ये दो सोर्सेस है, ये मेरा एक्चुअल सोर्स है, एक मेरा एक्चुअल सोर्स है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, L प्लस डी साइन थीटा, और इसकी लेंथ कितनी है, L प्लस dx/d। इधर दोनों का पाथ डिफरेंस टोटल 0 होना है, इधर पाथ डिफरेंस 0 होना है, तो दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए ना। मतलब क्या करने का, L प्लस डी साइन थीटा, ये इसकी लेंथ थी और इसकी लेंथ कितनी थी, L प्लस dx/d, LL कैंसल, तो डी साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, dx/d, बराबर। बट इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका मैथमेटिकल एनालिटिक्स इतना होना चाहिए कि भाई डायरेक्टली चमकना चाहिए। आपको क्या चमकना चाहिए, पहले ये जला तो ये लेट आया, तो ये कितना लेट आया, कितना पाथ ट्रेवल करना पड़ा, डी साइन थीटा, ठीक है। बट जब यहाँ पे ये लेट आया और ये जल्दी पहुंचा, तो इसको कितना लेट कराना है, डी साइन थीटा। भाई पहले ये लेट था ना, कितने से, डी साइन थीटा। तो अब यहां से इसको लेट कराओ, कितने से, डी साइन थीटा। तो लेट कराओ मतलब क्या,
तो डी साइन कितने से लेट कराते हैं, dx बाई डी ना, तो dx बाई डी इक्वल टू डी साइन थीटा कर दो, डायरेक्टली आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब ये इतना मैथमेटिक्स क्यों करना है तुमको? नहीं, जरूरत नहीं है, ठीक है, ये बाद में आप लोग करते रहो। तो ये हो गया मेरा केस 1। अब केस 1 के ऊपर अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, इतना तो समझ में आ चुका होगा आपको, बहुत अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर बस यहाँ पे सिर्फ मैथ इन्वॉल्व है, इसको थोड़ा सा जो इसको लॉजिक समझ में आता है ना, उसका काम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो केस 2, ठीक है। अब केस 2 के लिए थोड़ा सा मुझे पाथ डिफरेंस क्रिएट करने का और एक तरीका है, ठीक है। आपको पता है लाइट का जो स्पीड होता है, आपने अभी एक चीज देखी होगी वेव मोशन पढ़ते वक्त, कभी भी सोर्स की फ्रीक्वेंसी कभी चेंज होती है क्या? नहीं, डॉपलर इफेक्ट छोड़ दो, डॉपलर इफेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कभी मुझे बताओ जो फ्रीक्वेंसी, जिस सोर्स ने जो फ्रीक्वेंसी भेजी, कभी भी लाइट जाएगा, कोई भी वेव जाएगा, वो फ्रीक्वेंसी वो सेम रहती है कि नहीं? फ्रीक्वेंसी कभी चेंज होती है क्या? नहीं, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। और आपको सबको पता है ना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड अपॉन लैम्बडा ना। लाइट में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा। तो अब क्या होता है ना, अब लाइट का स्पीड कोई भी मीडियम में, आप कोई भी मीडियम में रखोगे ना, ध्यान में रखना, मीडियम में लैम्बडा जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम म्यू होता है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पे क्या पता है बन जाता है सी बाई म्यू, और यहाँ पे क्या हो जाता है लैम्बडा बाई म्यू। मतलब वेवलेंथ लाइट की कोई भी मीडियम में जो वेवलेंथ बिकम्स क्या? लैम्बडा बाई म्यू, और स्पीड ऑफ लाइट बिकम्स सी बाई म्यू। तो ध्यान में रखना, मतलब बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट होगा वैक्यूम में, तो वही कोई भी मीडियम ऑफ रिफ्रेक्टेड म्यू में क्या हो जाएगा? सी बाय म्यू हो जाएगा। तो अब ऐसे लाइट ट्रैवल कर रहे हैं, मैंने कभी एकदम पहले लेक्चर में बोला था लाइट ट्रैवल कर रही है, कोई मीडियम डाल दिया लाइट 1 के पाथ में, तो ये लाइट स्लो हो जाएगी, और जैसी स्लो हो गई भाई क्या हो गया? पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया ना। म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लीनियर डेंसिटी अगर मत बोलो, कुछ लोग क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब केस 2 जो क्रिएट होता है, अब केस 2 पहले लिखता नहीं हूं मैं, ठीक है, केस 2 तो बाद में आएगा, पहले मैं इसका थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ। पाथ डिफरेंस क्रिएट करने का जो तरीका होता है वो ये होता है। सब लोग यहाँ पे देखो, एक लाइट जा रही है, अब इस लाइट के अंदर यहाँ पे मैंने, एक मिनट देखो, यहाँ पे देखो, ये दोनों लाइट जा रही है, अब मुझे तो दोनों सेम मीडियम में जा रही है, तो क्या होगा? दोनों का यहाँ पे पाथ डिफरेंस हमेशा क्या होगा? क्योंकि ये दोनों पॉइंट पे लाइट क्या होगी? सेम टाइम पे पहुंचेगी। सपोज यहां से सेम टाइम पे जली होगी तो सेम टाइम पे ही पहुंचेगी ना। बट जैसे ही मैंने इसके अंदर एक कोई भी W विथ का एक ग्लास या कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डाल दिया, तो क्या होगा? अब कौन जल्दी पहुंचेगा बताओ? मतलब ऐसा पकड़ लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसा पकड़ लो कि ये जब लाइट यहाँ पे पहुंची, ठीक है, तो ये कहाँ पे पहुंचा होगा? आगे पहुंच गया होगा। तो इन दोनों के अंदर क्या आएगा? पार्ट डिफरेंस आएगा। और वो पार्ट डिफरेंस कितना होगा? मतलब जो दो लाइट निकलेगी, यही तो होगा ना वो पार्ट डिफरेंस। जब तक ये लाइट इधर स्लो हो गई, ये फास्ट चली गई, तो दोनों के अंदर का पार्ट डिफरेंस क्या हो गया? यही हो गया। अब वो पार्ट डिफरेंस निकालना है अपने को, कैसे निकालना है देखो आप लोग। अब मुझे बताओ लाइट का स्पीड कितना होता है? नहीं, वो नहीं, सी होता है, राइट। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितना टाइम लगा इसको इधर से जाने के लिए? कितना टाइम लगा? देखो यहाँ तक तो सेम ही था ना। अब इधर से इधर कितना टाइम लगा? टी कितना लगा? किसी ने बोला सर वो टाइम कितना होता है? टाइम की वैल्यू कितनी? अब बाद में आपको ये याद रखना है सीधा, टाइम की वैल्यू कितनी होती है? विथ W, अरे डिस्टेंस बाय स्पीड ना, जो डिस्टेंस डिवाइड बाय, अरे यार लिखता हूं मैं यहाँ पे, नहीं तो तुम बोलोगे भाई कैसे आया। डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या? स्पीड। यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन वगैरह तो है नहीं, तो डायरेक्टली यही करना। तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? W। स्पीड की वैल्यू यहाँ पे क्या है? C बाई म्यू, क्योंकि भाई चेंज हो गया ना। हाँ, तो टाइम कितना लगा? W इंटू म्यू डिवाइड बाय क्या? C। ये हो गया टाइम। तो मुझे तो इस लाइट को यहां से यहां पे आने के लिए टाइम कितना लगा? म्यू W बाय C। उस टाइम पे ये वाला पार्टिकल कितना डिस्टेंस गया होगा? हाँ, कितना ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा बताओ? ये जो डिस्टेंस है, सपोज इसको मैंने, ये डिस्टेंस W है, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है?
ठीक है, टाइम स्पीड इंटू क्या, टाइम ना, तो स्पीड कितना है c, लाइट का स्पीड c है, और टाइम की वैल्यू कितनी है म्यू w बाय c, तो c कैंसिल, तो आंसर कितना है म्यू w। तो मुझे बताओ ये यहां से यहां पे ये w है, यहां से यहां पे क्या है म्यू w है, तो पाथ डिफरेंस कितना दिखा, पाथ डिफरेंस कितना दिखा, ये टोटल डिस्टेंस इज म्यू w और ये डिस्टेंस इज w, तो आंसर कितना है म्यू w माइनस w, तो आंसर कितना है w म्यू माइनस 1। ये आ गया ना पार्ट डिफरेंस, सबको समझ में आया क्या, डायरेक्टली फॉर्मूला बन गया। तो कभी भी म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का सपोज एक अंदर अपन सपोज ग्लास स्लैब डाल देते हैं या कुछ भी डाल देते हैं, वाटर स्लैब या कुछ भी स्लैब, तो इतना पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसको ड्रॉ करो। ये केस 2 नहीं, अभी तो मैंने क्या किया, अब केस 2 में करूंगा ये पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, इस लाइट के पाथ को मैंने स्लो करवा दिया। W is what, width, W is nothing but what, width of the slab, W is width of slab। मुझे बताओ ये टाइम का कैलकुलेशन इसके लिए है। ठीक है, एक बार इसको लिखो, चाहिए तो इसको मैं वापस एक बार समझाऊंगा, एक बार वापस समझाऊंगा क्विकली। बट मुझे लगता है कि जिनका मैकेनिक्स अच्छा है, काइनेमेटिक्स वगैरह, वो डायरेक्टली फटाफट कर लेगा इसको। दोनों एक सेम टाइम पे पहुंचे, ये स्लो हो गया ये फास्ट हो गया, क्यों, तो इसको इधर से जाने के लिए जो टाइम लगा उसी टाइम में थोड़ा सा डिस्टेंस आगे चला गया, कितना डिस्टेंस आगे चला गया म्यू डब्ल्यू, ये था डब्ल्यू, दोनों का पार्ट डिफरेंस कितना हुआ इतना। अब म्यू डब्ल्यू ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा ही होता है ना 1 से। हम्म, आपको सबको समझ में आया क्या। लास्ट स्लाइड में कुछ नहीं था, लास्ट स्लाइड में यही था, लास्ट स्लाइड में कुछ नहीं, मतलब सपोज कोई भी मीडियम जब डालते तो स्पीड ऑफ लाइट c बाई म्यू होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्बडा बाई म्यू होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या, री एक्सप्लेन करने की जरूरत है या नहीं है। नो राइट, ठीक है चलो। तो मतलब एक सिंपल चीज मैंने यहाँ पे क्या बताया गाइस, यहाँ पे देखो क्या बताया मैंने, मैंने आपको एक बताया, लिख के हो गया होगा आपका। तो मैंने एकदम सिंपल सी बताया, देखो लाइट रेज साथ में निकली, ठीक है, राइट रेज साथ में निकली, और जैसे इसके अंदर कोई भी स्लैब आ गई, अब स्लैब का थिकनेस कभी कभी टी दिया रहेगा या कभी कभी डब्ल्यू दिया रहेगा, अब विथ है ना यार, अब विथ डब्ल्यू है यहाँ पे, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो आप लोग को पता है यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लाइट स्लो हो गई। ठीक है, यहाँ पे लाइट स्लो हो गई, तो ये लाइट जो रे है जब यहाँ पे पहुंची, तब तक क्या यहाँ पे ही पहुंचेगी क्या, नहीं, वो कहाँ पे जाएगी, आगे जाएगी। ठीक है, आगे जाएगी, और आगे जाके जाने की वजह से कितना पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया इसके अंदर, हाँ, जो पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया वो कितना हो गया W, ये आपको याद रखना है, W इंटू क्या म्यू माइनस 1, काम खत्म। पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया, मतलब ऐसे दो लाइट को मैंने क्या कर दिया, इंटरफेरेंस करा दिया, तो अभी वो दोनों सेम फेज में नहीं है। फेज डिफरेंस कितना है, तो किसी ने बोला सर पाथ डिफरेंस इतना है, तो फेज डिफरेंस कितना होगा 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू क्या W इंटू म्यू माइनस 1, ये फेज डिफरेंस हो गया।
बस कुछ नहीं ना, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस। इतना फेज डिफरेंस हो गया। किसी ने बोला चलो अभी दोनों की इंटेंसिटी निकालो, मतलब दोनों को इंटरफेरेंस कर दिया तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपना, इसमें फाइव डेल्टा फाई निकाल दो, बस वहां पे डाल दो, रूट आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई1 आई2 कॉस फाइव 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 डाल दो। अलग अलग वैल्यूज होगी, वो पुट करके फाइव आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है क्या, बताओ मुझे जरा। और फाइव की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 0, पाई/2, पाई/4, पाई/6, कुछ भी आ सकती है, राइट। ऐसा नहीं हमेशा कि एकदम डार्क और ब्राइट बनेगा। एकदम डार्क और ब्राइट कब बनता है, जब cos फाइव 0 और 1 होता है। भाई cos पाई/4 भी आ सकता है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है, दैट डिपेंड्स, राइट। वो डिपेंड, मतलब फिर वापस इंटेंसिटी का प्रॉब्लम बन गया। हाँ, इसलिए मैंने टाइम के टी और थिकनेस के टी में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने डब्ल्यू दिया। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे क्योंकि थिकनेस के लिए भी टी होता है ना, थिकनेस का पहला स्पेलिंग टी है, ठीक है, और विड्थ में भी डब्ल्यू है। इंग्लिश में घुसते थोड़ा सा। चलो अब यहाँ पे देखो, अब सिंपल सी बात है, इतना मुझे बताओ समझ में आया क्या, इसमें कोई समझ में आया क्या? चलो, तो अब यहाँ पे सब लोग देख लो। अब अपन जाते इसी स्लैब को रखते हैं यंग डबल स्लिट में, तो कितना इजी है, कुछ ज्यादा नहीं देखने का कि कौन ज्यादा पार्ट ट्रेवल कर रहा है, कौन स्लो हो रहा है, कौन फास्ट हो रहा है, कौन सबका कॉम्बिनेशन है। आपको सबका कॉम्बिनेशन बताऊंगा, केस 1 केस 2 दोनों का कॉम्बिनेशन। अब केस 2 देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये आपको जिसमें से समझ में, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस बने ना, वो सारे के सारे वैल्यूज पुट करने वाले क्वेश्चंस होंगे अब आईडीएससी के, ठीक है। आईडीएससी का और एक मतलब इंटरफेरेंस का और एक लेक्चर होगा थर्सडे को, उसके बाद अपना इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगा, फिर डिफ्रैक्शन होगा। डिफ्रैक्शन के लिए एक ही लेक्चर है, डिफ्रैक्शन में कुछ ज्यादा कुछ आता नहीं है, तो और 2 लेक्चर के बाद वे ऑप्टिक्स अपना खत्म है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो केस 2, सब लोग यहाँ पे पहले देखो, ठीक है। केस 2 में वही अपना ये सोर्स ऐसे इल्यूमिनेट हो गया, तो अभी एट प्रेजेंट कोई भी इनिशियल पार्ट डिफरेंस है क्या इसमें? नहीं है, तो ये सोर्स S1 है, ये सोर्स S2 है। अभी इंटरफेरेंस करना है, ठीक है, अब इंटरफेरेंस करना है, ठीक है। अब मुझे तो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे कहाँ पे बनेगा, बीच में, ठीक है, यहाँ पे बन गया सेंट्रल मैक्सिमा। कब बनेगा, इन दोनों का पार्ट डिफरेंस यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे इधर पार्ट जा रहा है, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस एग्जैक्टली क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, एकदम सेंटर पे, सेंटर पे। हाँ, अब पंगा क्या होगा, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0 कब नहीं होगा, जब एक के सोर्स के सामने मैंने क्या कर दिया, W का एक स्लिट, एक स्लैब डाल दिया। तो अब मुझे होता है मैंने किसको स्लो करा दिया, इसको स्लो करा दिया। अब मुझे बताओ दोनों का इधर का पार्ट डिफरेंस कुछ भी 0 हो रहा है क्या? नहीं, तो यहाँ पे एकदम सेंटर पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा क्या? नहीं बनेगा। हाँ, वो देखेंगे कहाँ पे बनेगा, बट यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे पाथ डिफरेंस अभी कितना आएगा? अरे यहाँ पे पार्ट डिफरेंस अभी कितना आएगा, दोनों का पार्ट डिफरेंस कितना था, W इंटू म्यू -1। तो यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस आएगा दैट इज W इंटू क्या, म्यू -1। तो सेंटर पे तो भाई नहीं होगा, सेंटर का पार्ट डिफरेंस कितना होगा, W इंटू म्यू -1। समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ ये स्लो हो गया, ठीक है। तो अब मुझे तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है नीचे शिफ्ट हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा चेक करें। ये पहले ही क्या हो गया, स्लो हो गया। और जब ऊपर जाएंगे तो ये और स्लो है। बताओ मुझे, ऊपर होगा या नीचे होगा, बताओ जरा। अभी चेक करो ना तुम, मुझे पहले अभी तुम चेक करो, पहले चेक करो। यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट हो गया, नीचे शिफ्ट होगा। आप लोग लिखो जरा इसको ही, आप खुद ही अभी कर लो, सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पे शिफ्ट होगा। कंफ्यूज मत होना इसमें, लोग ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी लगता है ऊपर, कभी कभी लगता है नीचे। थोड़ा सा चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा, पहले आप ही खुद कर लो ऊपर या नीचे। अब ये स्लो हो गया है लाइन, तो इसको स्लो हो गया और पार्ट डिफरेंस मुझे 0 कराना है, तो ये स्लो है तो उसको फास्ट कराना पड़ेगा। सोचो जरा, अब नीचे होगा तो ये स्लो है और स्लो कर देंगे अपन, ऊपर करेंगे फास्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो कहाँ पे शिफ्ट होगा,
ऊपर सेंट्रल मैक्सिमम। अब यहाँ पे मैं देखो, मैं ऊपर मतलब यहाँ पे मुझे लिख रहा हूँ, ध्यान में रखना, यहाँ पे h डिस्टेंस पे यहाँ पे मैं पार्ट डिफरेंस कितना कर रहा हूँ, टोटल पार्ट डिफरेंस कितना कर रहा हूं मैं, 0। ये टोटल पार्ट डिफरेंस मतलब कौन सा पार्ट डिफरेंस, ये स्लिट का, ये एक्चुअल पार्ट सबका कॉम्बिनेशन, राइट। तो अब मुझे बताओ, जब यहां से ऐसे करके जाएगा लाइट, ठीक है, और यहां से ऐसे करके जाएगा, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस, टोटल पार्ट डिफरेंस 0 कब होगा, जब कब होगा, जब इसके अंदर से जो पार्ट डिफरेंस आएगा कितना, dx/d, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, w इंटू क्या, μ-1। समझ में आ रहा है क्या अभी। तो इससे मुझे x की वैल्यू मिल गई, नहीं समझ में आया, समझा। बस मैथ से ना थोड़ा सा देखो, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है यहाँ पे भाई, ये थोड़ा सा धीरे हो जाएगा लाइट, तो इसको, ये धीरे हो जाएगा, इसको फास्ट पहुंचवाना पड़ेगा, तो ही तो दोनों साथ में पहुंचेंगे। और इसको धीरे कर दो, क्योंकि पार्ट डिफरेंस अपने को 0 करना है। हाँ, अब कोई बोल सकता है यहां से नीचे, मतलब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं ऐसी, देखो यहाँ पे सब लोग यहाँ पे देखो, कोई बोला सर यहाँ पे सेंटर से x1 डिस्टेंस नीचे, क्या लगता है यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा, देखो यहाँ पे dx1/d पार्ट डिफरेंस तो आ ही गया, उसके साथ साथ और ये स्लो हो गया, तो क्या आएगा आंसर, दोनों का एडिशन। यस, तो यहाँ पे देखो dx1/d प्लस क्या, w इंटू μ-1, 0 से नहीं, यहां से नहीं, अपना जो फॉर्मूला था वो कहां से था, जो dx/d जो फॉर्मूला है वो कहां से, हमेशा सेंटर से। तो जब हम लोग नीचे जाते हैं x1, तो जो पार्ट डिफरेंस क्रिएट होता है, ये पार्ट डिफरेंस इसमें जो क्रिएट होता है वो क्या होता है, dx1/d और प्लस w μ-1। ठीक है, चाहे तो ये केस में एक बार लिख के रखता हूँ, चाहिए तो आके, मतलब अभी के लिए इस डायग्राम में आप ड्रॉ करो, मैं आपको चाहे तो एक एग्जांपल में लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो मैंने दिया है एग्जांपल है, तो बोला जाएगा कि भाई कहाँ पे फिर वो सेंट्रल में, मतलब कोई एक x1 डिस्टेंस दिया जाएगा और बोलेगा कि यहाँ पे बताओ ब्राइट फ्रिंज होगी या डार्क फ्रिंज होगी। ठीक है, नीचे वाला नहीं समझा होगा तो मैं बताऊंगा एक बार जिनको बहुत दोनों समझ में आए, या जिनको दोनों समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, मैथ्स बहुत आपका मतलब बहुत नहीं, मतलब अच्छे लेवल पे स्ट्रांग है, मीडियोकर हो आप। ये प्योर मैथमेटिकल है यार, प्योर मैथमेटिकल। ठीक है, मैं बोला ना, जितने में सर डेप्थ वाले केसेस बता जाऊंगा उतना आपको कंफ्यूजन होता जाएगा इफ योर मैथ्स इज नॉट स्ट्रांग। ठीक है, तो मैं वापस एक बार डबल आपको पढ़ाना पड़ रहा है, तो भाई मैथ स्ट्रांग करो, आतिफ सर को जरा बुलाओ, आतिफ सर की जय जयकार करो, प्रणय सर की जय जयकार करो, भानु सर की जय जयकार करो, जितने भी अपने सर हैं। ठीक है, अभिषेक काकानी सर की जय जयकार करो। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे वापस बता रहा हूँ, ये सोर्स है S1, ये सोर्स है S2। ठीक है, और देखो मैंने क्या किया, सब लोग यहाँ पे देखो, ये एग्जैक्टली सेंटर पे बराबर। तो पहले तो मुझे बताओ, सपोज x1 डिस्टेंस पे यहाँ पे मुझे ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा, तो मुझे तो पहले पार्ट डिफरेंस कितना है अभी एट प्रेजेंट, कितना है पार्ट डिफरेंस, कि लाइट एक ऐसे आ रही है यहाँ पे गिर रही है, एक लाइट ऐसे गिर रही है यहाँ पे, कितना है पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस कितना है डायरेक्टली, कितना है dx1/d ना भाई, अरे dx1/d है ना अभी के लिए, तो अभी तो मैंने कुछ डाला ही नहीं है, dx1/d है। हाँ, कौन सी लाइट का जो कोई कौन सा पाथ, ये आराम से ट्रेवल कर रही है ना, ये क्या है, ये लेंथ ज्यादा है ना। ठीक है, अब भाई मैंने इसी के अंदर एक स्लैब डाल दी, तो ये पहली देर में आ रही थी, उसको मैंने और डिले कर दी और स्लो कर दी, भाई ये W हो गया, इसका कितना है म्यू, तो और कितनी स्लो की भाई, पहले स्लो थी, मैंने और W और म्यू इंट्रोड्यूस करने के वजह से क्या किया, और भाई स्लो कर दी, कितने स्लो कर दी, और W इंटू क्या μ-1। सबको समझ में आया क्या। ठीक है, और वही कोई बोला कि सर इधर नहीं, मैंने इधर डाल दिया, तो ये स्लो थी, देखो ये पहले स्लो थी, इसको मैंने स्लो करा दी, तो dx1 में माइनस हो जाएगा, माइनस W इंटू क्या हो जाएगा, मतलब मैंने स्लैब यहाँ पे डाली, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा नया वाला, dx1/d माइनस क्या हो जाएगा W इंटू μ-1। मतलब ये दो क्वेश्चन सपोज यहाँ पे डाली और दोनों जगह पे डाली, तो
तो इसके वजह से जितना स्लो उसके उतने में स्लो हुआ, दोनों सेम ही जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ में? हाँ, अब यहाँ पे पंगा कब होगा, जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, या इसकी विड्थ है W1, इसकी विड्थ है W2, या यहाँ पे इसकी विड्थ है W1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका W2 μ2, और गंदा। आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं? जितने चाहिए उतने वेरिएशंस कर सकते हैं, और उसके लिए थोड़ा सा आपको लॉजिक बनाना पड़ेगा बस। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा डिफिकल्ट जाना है तो डिफिकल्ट थोड़ा सा जा सकते हैं मैथमेटिकली, कंसेप्ट वाइज तो समझ में आ गया। अब बचा पार्ट मैथ्स का। चलो मुझे बताओ, ये सबको समझ में आया क्या? ये तो मैंने आपको लिख के दिया, मुझे एक काम करता हूँ, मैं इसको रब कर देता हूँ चाहिए तो, ये नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अभी के लिए आपको समझ में आया ये वाला पार्ट? ये वाला पार्ट तो इजी था ना, एकदम समझ, जिनको समझना था उनको तो समझ में आ चुका है। ठीक है, ये स्लो था, मैंने और स्लो कर दिया इसके अंदर डाल के, तो पार्ट डिफरेंस इतना हो गया। अब इस पार्ट डिफरेंस में किसी ने पूछा यहाँ पे से, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगी, डार्क फ्रिंज बनेगी, तो पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, देखोगे वो मल्टीपल ऑफ लैम्बडा है या और मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बनती है। बस यही चेक करना होता है, बस वैल्यूज डालते रहो, आपका आंसर आते जाएगा। कोई अभी तक सीन है इसमें? इजी है ना? ठीक है, देखो यंग डबल स्लिट के अलग अलग केसेस में आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे केसेस है, कुछ मतलब इसमें अलग नहीं है। ठीक है, कोई चाहिए तो बोलेगा सर केस 1 एंड केस 2 को जरा मर्ज करके मतलब दिखा दो। अब सुनो, केस 1 एंड केस 2 एक क्वेश्चन, ये सब केस 1 एंड प्लस केस 2। ओके, लास्ट स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो भाई स्क्रीनशॉट। पार्ट डिफरेंस 0, तो यहाँ पे ये हो गया सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। फिर मैंने एक क्वेश्चन दिया था, एक्चुअली एक क्वेश्चन एग्जाम्पल था इसमें, मैंने बोला नीचे क्या होगा, ऊपर तो हो गया, नीचे क्या होगा, ये और ऐड हो जाएगा, यहाँ पे कम नहीं होगा, राइट? अब मुझे एक बात बताओ, केस 1 प्लस केस 2 इन दोनों का कॉम्बिनेशन पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है ना? केस 1 प्लस केस 2 के अलग अलग क्वेश्चन, अब अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपको करना है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सब देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, ये सोर्स S1 है, ये सोर्स S2 है। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो भाई, सब लोग यहाँ पे देखो, पहले सेंटर पे देखते, सेंटर पे, ठीक है, सिर्फ सेंटर पे देखते। अब कोई बोलो सेंटर पे, यहाँ पे सेंटर पे नहीं, सेंटर पे नहीं देखते, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं ना, ऐसा पकड़ लेते हैं यहां से सेंटर से नीचे x1 डिस्टेंस, x डिस्टेंस देखते हैं। मुझे तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सोर्स S1 एंड सोर्स S2 का पार्ट डिफरेंस कितना है अभी एट प्रेजेंट? तो यहाँ पे मैंने बोला टोटल पाथ डिफरेंस, ठीक है, ऐसा करके लिखता हूं मैं, टोटल पाथ डिफरेंस कितना है यहाँ पे, पहले कितना है एट प्रेजेंट, कितना है dx बाय डी, तो ये तो सिंपल है dx बाय डी। ठीक है, ठीक है, अब क्या हुआ, ये dx बाय डी हुआ, राइट? अब इसे के अंदर मैंने यहाँ पे एक क्या डाल दिया, किसको स्लो किया, देखो ऊपर वाले को स्लो किया, क्या डाल के, डब्ल्यू आर म्यू डाल के। तो इसको मैंने जैसे ही डब्ल्यू आर म्यू डाला तो कितना स्लो हुआ, डब्ल्यू इंटू म्यू माइनस 1। तो भाई पहली ये स्लो थी, इसके अंदर डाल के वापस स्लो कर दी। देखो और मुझे इसको स्लो करनी है, पता है, और आपको इसको स्लो करनी है, तो भाई यहां से लाइट कुछ एंगल में भेज दो ना ऐसे। तो मुझे होता है जैसे ही मैंने लाइन मतलब और एंगल में भेज दी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये पार्ट डिफरेंस और कितना आ जाएगा, डी साइन थीटा। तो पहले भाई ये और स्लो हो गई, डी साइन थीटा स्लो हो गई, प्लस इसके वजह से स्लो हो गई, और फिर एक और पाथ है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डी इंटू क्या, डी साइन थीटा। आपको समझ में, देखो तीनों का कॉम्बिनेशन, अच्छा क्वेश्चन बन गया, राइट गाइस? ये सब क्वेश्चन नीट में मतलब वैसे नीट के टाइप के क्वेश्चन नहीं है, बट जेई मेन में अच्छे से पूछ सकते हैं, इवन सर्टेन एक्सटेंट एडवांस में भी ऐसे मतलब एडवांस में पूछ सकते हैं, जेई मेन जेई एडवांस में, राइट? आपको समझ में सबका कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए, नीट में भी आ सकते हैं, नीट में अच्छे लेवल पे आ सकते हैं।
क्या था इसमें? कुछ नहीं था ना यार। इसमें क्या हो गया, लाइट भी ऐसे गिरी, प्लस विथ, प्लस स्लैब आ गई, प्लस पार्ट डिफरेंस भी आ गया। समझ में आ रहा है? नहीं सोम, अभी तुझे खुद को देखना पड़ेगा। इसको अभी ऑफलाइन वगैरह नहीं पढ़ाया जाएगा, इसको ऑनलाइन ही में ही एक बार देख लो। ठीक है? एक बार वापस वीडियोस को देख लो। ये ऑफलाइन आ जाते हैं। ठीक है? क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हर एक प्रोफेसर अपने सिलेबस में बिजी है। ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका अभी तक नहीं हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कराना है आपको, मैग्नेटिज्म कराना है आपको, राइट? तो टाइम नहीं है। ठीक है, चलो। मुझे बताओ, ये सबको समझ में आया? इस ये काइंड ऑफ एग्जाम्पल था। ठीक है, चलो। अब कोई बोलेगा सर, ठीक है, तो ये अलग 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 केसेस मैंने बता दिए। ठीक है? अभी तुम्हारी अभी इतना सब देखो, जब ज्यादा मैथ्स आ जाता है ना, दिमाग सेचुरेट होता ही है। ठीक है? बहुत ज्यादा मैथ्स आ जाते हैं। ठीक है? अभी कितना टाइम हुआ है? 8:34। ठीक है, अभी छोड़ दूंगा मैं 5 मिनट में, एक लास्ट का केस देता हूँ मैं, और उसके बाद मैं ठीक है, अभी नहीं, अभी एक एक क्वेश्चन देता हूँ जब तक इतना किया जाए। ठीक है? आपको एक होमवर्क करके लाना है गाइस, आपको होमवर्क करके लाना है। एक होमवर्क है कि सपोज एक स्लैब है जिसका वीथ है W1 और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, और इसी लाइट के पाथ में एक दूसरा रखा है मैंने, W2 और म्यू2। तो मुझे बता इसमें कितना पाथ डिफरेंस आएगा? कैलकुलेट पाथ डिफरेंस। इसमें कैलकुलेट कैलकुलेट पाथ डिफरेंस। ठीक है? एक्चुअली इजी है, कुछ लोग डायरेक्टली भी कर सकते हो। इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा नॉर्मल लाइट से। इसका एक पार्ट डिफरेंस है, इसका एक पार्ट डिफरेंस है, फिर दोनों का डिफरेंस। ठीक है? और ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर भी मैं चाहिए तो लिख के दूं? नहीं, आप लोग करो, होमवर्क है ना भाई, आप लोग करो। ठीक है? हाँ, अनिल का शायद आंसर भी आ गया। चलो ठीक है, तो ये होमवर्क हो गया। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं देता हूँ और इसके बाद इसको खत्म कर लेते हैं। आज मैंने वो जो लाए हुए क्वेश्चन नहीं कर पाया मैं। ठीक है? वो अपने को लगता है अगले लेक्चर में करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे केसेस यहाँ पे डिस्कस हो गए। ठीक है? अ, मुझे एक क्वेश्चन, ये लास्ट का क्वेश्चन है गाइस, ये लास्ट का क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ पे देख लो और मुझे बताओ कि क्या होगा। ये ऐसा डी है। ठीक है? और ये स्क्रीन है। ठीक है? ये बेसिकली एग्जैक्टली सेंटर है यहाँ पे, ये डिस्टेंस डी दिया है। हम्म, ये डिस्टेंस सपोज एक्स है। ये लाइट इसके ऊपर ऐसे गिरा। ठीक है? कितने एंगल में? थीटा एंगल में। थीटा एंगल में गिरा ऐसे। ठीक है? और थीटा एंगल में गिरा, और यहाँ पे स्लैब है, म्यू और डब्ल्यू। तो यहाँ पे बोला है कि ये जब एक्स डिस्टेंस पे ये जो लाइट इसके ऊपर जब गिरी और इसके ऊपर जब ऐसे लाइट गिरी, तो इधर का पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर। पाथ डिफरेंस कितना हो गया? इधर का पार्ट डिफरेंस कहाँ पे किधर माइनस होगा वो बताओ।
ठीक है, कृष्णा ने सही लिखा है, कृष्णा भट्ट। पहले कौन, देखो ये थोड़ा सा लॉजिकली आपको करना पड़ेगा। पहले कौन जाएगा, बाद में कौन जाएगा, उसके बाद कौन आएगा। इसमें मुझे पहले बताओ, पहले कौन डिले है, इसमें कौन पहले डिले है। सब लोग यहाँ पे देखो, फिर इसको होमवर्क करो जिनको नहीं आ रहा है। इस ऊपर वाला डिले है, कितने से डिले है यहाँ पे, पहले डी साइन थीटा से पहले डिले है। उसके बाद इधर कितना डिले हो गया, डब्ल्यू इंटू क्या, और डिले हो गया। बट जब मैं ऊपर रखा तो फास्ट हो गया। फास्ट कितने से हुआ, dx बाई डी से हुआ, ये लंबा हुआ ना। हाँ, तो एक्चुअली टोटल जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो डी साइन थीटा प्लस डब्ल्यू म्यू माइनस वन माइनस डी एक्स साइन थीटा होगा, डी एक्स बाई डी होगा। या फिर उल्टा भी लिख सकते हो, मतलब इसके अंदर का दोनों का पार्ट डिफरेंस डी एक्स बाई डी, उसको सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो आंसर है गाइस, वो आप दोनों में से लिख सकते हो। कोई बोलेगा सर ये फास्ट, ये पहले डिले हुआ कितने से, डी साइन थीटा, फिर कितने से डिले हुआ, डब्ल्यू म्यू माइनस वन से डिले हुआ, पहला वाला पार्ट। फिर यहां पे जो ऊपर करके मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या कर दिया, फास्ट करा दिया, कितने से, dx बाई डी से, तो माइनस dx बाई डी, ये मेरा हो जाएगा पार्ट डिफरेंस। चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, कुछ लोगों ने dx बाई डी माइनस ये लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो ये जो लास्ट के मैंने जो केसेस वगैरह बताए, ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है आपको समझने के लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, तो गाइस इसको एक बार ना, मतलब ये लेक्चर का ये जो पार्ट है, इसको वापस एक बार देख लेना सारा। ठीक है, ये मैथमेटिकल पार्ट है थोड़ा सा। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन इतने सब नहीं आते, क्वेश्चन तो और इजी आते हैं, मतलब मैंने तो 2-3 कॉम्बिनेशन आपको दे दिए। क्वेश्चन इतने सब कुछ नहीं आते, क्वेश्चन तो और इजी आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो सिर्फ एक केसेस इंडिविजुअल में आते हैं। ठीक है, बट मैंने आपको क्या कर दिया, थोड़ा सा ये मिक्स एंड मैच करवा दिया। मिक्स एंड मैच करवाया तो थोड़ा सा आप लोग चेक करोगे। नहीं, लाइट से पैरेलल नहीं होगा तो फेज डिफरेंस पहले ही दिया रहेगा। ठीक है, उस तरीके से करना पड़ेगा। एक्सियोरमा है किसी के पास, एक मिनट रुको, एक मिनट जरा, मेरे पास है शायद से, फोटोज मैंने खींचे थे, नहीं फोटोज मैंने भी खींचे थे एक्चुअली। एच सी वर्मा का कुछ होमवर्क ले लो, एच सी वर्मा होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एच सी वर्मा होमवर्क, वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, ये मतलब लाइट वेव, सॉरी इसमें लाइट वेव्स करके चैप्टर है, 381 पेज, पेज 381 पार्ट 1 में है, लाइट वेव्स का, लाइट वेव्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ये इजी इजी क्वेश्चन है, आप लोग को हो जाएंगे। 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब एक काम करो गाइस, क्वेश्चन नंबर 20 तक ट्राई मारोगे सब। हाँ, क्वेश्चन नंबर मतलब 1 to 20 कर लो ना, अभी क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 20 तक पूरा ट्राई मार लो, आगे का भी हो जाएगा, बट मैं एक बार बता दूंगा में, तो उसके बाद आगे का कर देंगे, ऐसा कुछ अलग नहीं है। ठीक है, बोले 1-2 क्वेश्चन मैं वहां से करवा दूंगा तो आपको समझ में आएगा आगे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 कर लेना। ठीक है, और ये आपको सबमिट करना है बाय फ्राइडे।
फ्राइडे कर लो, थर्सडे में बोलने वाला था, बट फ्राइडे कर लो, थर्सडे का एक बार लेक्चर अटेंड कर लो, और उसके बाद मतलब कुछ लोग का जिनका नहीं होगा तो बाकी क्वेश्चंस एक दिन में करके फिर कर दो, ठीक है? हाँ हाँ, इधर लिख के आओ ना तुम लोग, सब लोग करो, वे ऑफ टी फटाफट फटाफट खत्म कर लो, ठीक है? चलो, बाय गाइस। दो तीन ही लोग हैं, टेंशन मत लो, वो बोलते कि कैन वी सी दी स्टूडेंट्स, नहीं बाद में, चलो बाय बाय गाइस।